तंत्र क्या होता है एग्जैक्टली? तो तंत्र में जो छठ जो तरम रहते हैं, पहला होता है वशीकरण, दूसरा होता है ब्लैक मैजिक, तीसरा होता है उच्चाटन, चौथा होता है सम्मोहन, पांचवा होता है मारण क्रिया और छठा जो होता है वो होता है स्तंभन। वशीकरण का मतलब ये नहीं है जो सामने वाला इंसान हमारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती उसे रिलेशनशिप में डाल देना। ये नहीं होगा। कौन सी क्रिया उसने की होगी, ऐसा क्या किया होगा कि मतलब 10 साल का एक प्यार गायब सा हो गया? देखो उच्चाटन जो क्रिया जो होती है ना, कि वो उसी पे करा जाता है कि जिसके साथ हम फिजिकली और इमोशनली कनेक्ट होते हैं। मैं किसी अननोन पे करवाना चाहूँ तो नहीं करवा सकता, जिसको मैं बहुत दूर से जानता हूँ। जानते भी होंगे फिर भी नहीं हो पाएगा। मान लो मेरे को उस पे उच्चाटन करवाना है किसी और के लिए, फॉर एग्जाम्पल। आजकल जो जनता वो ये सोचती है कि हमारा जो काम है वो कम टाइम में और कम पैसों में हो जाए, तो जिन वजह से आजकल का जो यूथ है वो फंसता जा रहा है। कोई बोले ना हाँ भाई ये 2 घंटे में हो जाता है, इतने पैसे डाल दो, वो वशीकरण नहीं होता। और घंटों मिनटों में अगर वशीकरण होने लग जाता ना, तो ये दुनिया एक दूसरे के वश में हो जाती। क्या ब्लैक मैजिक से किसी को कंप्लीटली वश में करना पॉसिबल है? स्टेडियम के अंदर एक लेडी बैठी थी जो तो मलकीत उड़िया को पिन मार रही थी वो। अच्छा। और जैसे जैसे वो उस नंबर पे पिन मार रही थी ना, 16 नंबर वाली जो उड़िया बनी हुई थी उसके हाथ में, हाँ। वैसे वैसे वहीं पे स्टेडियम के अंदर जो 16 नंबर वाला जो खिलाड़ी था उसके अंदर चीजें होनी स्टार्ट हो गई। मतलब वो अच्छा। चल नहीं पा रहा था वहाँ। अभी आप मेरे बारे में देख के कुछ बता सकते हो, कुछ भी मतलब? जो भी आपका फ्यूचर है, ये चीज भी हो सकती है। और जिन उससे ऐसा वचन बांधकर छोड़ा है कि तुझे इस लेडीज को ना फिजिकली जो है टॉर्चर करना है, और उस जिन ने ऐसी ऐसी चीजें उस लेडीज के ऊपर करनी स्टार्ट कर दी कि वो लेडी आराम से सो रही है रात में, जब वो सुबह उठती थी तब उसे ये लग रहा था भाई तो ये किसी इंसान ने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया हो। उसके पति ने बोला मैं देखता हूँ, तो एक वजह उसके पति को भी एहसास हुआ कि मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस लेडीज से जो कपड़े थे वो थोड़े ऊपर जा रहे थे अपने आप ही। अच्छा, जैसे मान लो मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, मुझे कोई काम करवाना है, अब मुझे कैसे पता कि बादल जी फेक है या बादल जी के पास वाकई कोई सिद्धि है? आज आपका मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है, जो चीज़ आपने मुझे बताई नहीं, ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। नमस्कार बादल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिकोडिंग विद कार्तिक में। आज के पॉडकास्ट में आपके साथ मैं जो तंत्र होता है इसको डिकोड करूंगा, जी जी क्योंकि बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं आज के दिन, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ना इससे डरते भी हैं। जी जैसे ही जी तंत्र का नाम आता है उसको कहीं ना ब्लैक मैजिक से कनेक्ट कर दिया जाता है। जी जी तो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपने अपना पूरा जीवन इस चीज़ को दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मेरे को पूछनी है। जी। पहले तो मैं आपको जय श्री महाकाल जय बोलूँगा, श्री महाकाल। और आपकी जो ऑडियंस है उन्हें भी मैं जय श्री महाकाल बोलूँगा। तो सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि ये 3 चीज़ें होती हैं, जितनी समझ मेरे को है, कि एक होता है यंत्र, एक होता है तंत्र, एक होता है मंत्र। जी 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 मंत्र जो भी हम उच्चारण करते हैं कुछ पावरफुल वर्ड्स का, वो होते हैं मंत्र। जी जी ठीक जी है? जी यंत्र होता है कोई भी चीज़, आकृति जो हम इस्तेमाल करते हैं। जी जैसे जी जी। हम अगर कोई हवन या पूजा भी कर रहे होते हैं, तो हम्म। चावल का जो पाउडर होता है चावल का उनसे जो पाउडर हम होता है, हल्दी का पाउडर होता है, वो सारी चीज़ें वो बनाते सारी हैं, चीज़ वो बनती है, एक यंत्र होता है। वो यंत्र होता है। तंत्र क्या होता है एग्जैक्टली? जो तंत्र जो है वो बहुत ही बड़ा एक समंदर है, जिसे समझना इतना मुश्किल है, ठीक है। वो जितनी जो समुद्र की जो गहराई होती है ना, जो आज तक कोई नहीं नाप पाया, वैसी जो गहराई वो एक तंत्र की है। तंत्र में जो मेन जो हमारे जो 6 जो तंत्र जो रहते हैं, वो पहला जो होता है जो हमारे छठ क्रम माने जाते हैं। छठ क्रम मतलब जो तंत्र में जो छठ जो क्रम रहते हैं, जो सबसे बड़े क्रम रहते हैं। जी। पहला होता है वशीकरण, दूसरा होता है ब्लैक मैजिक, तीसरा होता है उच्चाटन, चौथा होता है सम्मोहन, और पांचवा होता है मारण क्रिया, ठीक है। और छठा जो होता है वो होता है स्तंभन। ये जो छठ जो क्रम होते हैं वो तंत्र में आते हैं। और जो नॉर्मली हम जो घर में जो पूजा पाठ करते हैं उनमें तंत्र तंत्र का एक नाम होता है, वो सिर्फ एक संकल्प के बलबूते पे होते हैं। जैसे आज हम अपने तो घर में पूजा पाठ करवाते हैं, पहले तो हमें संकल्प लेना पड़ता है। पहले हाँ, बिल्कुल, हाँ कोई हाँ भी जी, पूजा होगी पंडित जी पहले संकल्प करवा पहले देते हैं। संकल्प लेते हैं, ठीक है। हाँ। उसके बाद में वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ठीक है। फिर यंत्रों से सारी वो पूजा तो वो संपन्न करवाते हैं, है ना। और वैसे जो हमारी जो और जो पूजा पाठ होती है, जैसे सिद्धि साधना होती है या कुछ हम वशीकरण की जो पूजा करते हैं, है ना, उसमें मतलब कि तंत्र मंत्र, ठीक है, और यंत्र का इस्तेमाल होता है। संकल्प की ज़रूरत नहीं होती उसमें, क्योंकि संकल्प मतलब कि इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि जो सामने वाला जो इंसान होता है, कई इंसान ऐसे होते हैं वो हमारे पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है। कई इंसान मतलब बहुत ज़्यादा दूरी में रहते हैं, तो उस वजह से संकल्प का उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें सिर्फ मंत्र और यंत्र और संकल्प के बलबूते पे ही ये चीज़ करी जाती है। ठीक है, ओके। तो जैसे मैं आपके बारे में काफ़ी पढ़ रहा था, आपके कुछ कंटेंट भी देख रहा था कि इस तरीके की आप चीज़ें करते हैं, तो जी जी, आपने शमशान में काफ़ी समय बिताया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो
ये शमशान का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? सबसे पहले तो मैं आपसे वो समझना चाहूँगा जी, जी। और दूसरा आपने शमशान में कितना समय बिताया? कितने महीने, कितने हफ्ते या कितने साल आप वहाँ रहे जी, जी। और किया क्या वहाँ? देखिए कार्तिक जी, जो मेरी जब 12 साल की जो उम्र थी, हुँ। उस टाइम से मैंने तंत्र सीखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? अच्छा, और मेरे जो गुरु से जो मैंने दीक्षा जो ली थी, वो थे मणिकंदन जी, अघोरी जी, ठीक है? जो अच्छा। कि आपने एक अघोरी से दीक्षा ली है मैंने। ठीक है। हाँ जी, उनकी कृपा से मैंने जो सिद्धियाँ सीखना स्टार्ट करा, मंत्रों को सिद्ध करना स्टार्ट करा, ठीक है? तो पहले हमें दीक्षा लेनी पड़ती है। दीक्षा लेने के लिए हमें शमशान में जाना पड़ता है। शमशान में जो मंत्र जो हम पढ़ते हैं, उसे मतलब कि सिद्ध करना पड़ता है। और शमशान का हमारी लाइफ में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये चीज़ रहती है, क्योंकि शमशान में जो चीज़ें रहती हैं ना, वो बहुत पावरफुल चीज़ें रहती हैं। जैसे कि प्रेत हुआ, ठीक हुँ। है, भूत रे, पिशाच हुआ, बेताल हुआ। जैसे कि जो शमशान ताली की जो पूजा जो होती है, वो शमशान में करी जाती है। हुँ। जो काल भैरव की जो पूजा होती है, वो भी शमशान में ही करी जाती है। और आपने ये चीज़ कभी देखी भी होगी थी कि ऐसा कोई भी शमशान नहीं है जिसमें मतलब कि शिव का मंदिर ना हो। हर एक शमशान में शिव का मंदिर ज़रूर से ज़रूर रहता है। जी। क्योंकि जो शिवजी भगवान का मंदिर वो इसलिए रहता है, क्योंकि जो शिव जो है वो मतलब कि भूत प्रेत में ही रहते थे पहले से ही, हुँ। है ना? तो मतलब कि हम उन चीज़ों की पूजा करने के लिए शमशान में जाते हैं। आप जब ये सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे थे, जी, तो जी। सबसे पहली चीज़ तो मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना, इससे मतलब क्या होता है? कि जैसे आप कुछ कर रहे हो, आपने क्या सिद्ध कर लिया? क्या प्राप्त कर लिया? जैसे कि मतलब कि हम जैसे आज के टाइम पे हम स्कूल जाते हैं। स्कूल में जैसे कि फर्स्ट क्लास होती है, दूसरी कक्षा होती है, तीसरी कक्षा होती है। हुँ। ऐसी जो हमारी जो जीवन में ना मतलब कि ऐसे मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हमें मतलब कि बढ़ना पड़ता है। हुँ। जैसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है मतलब कि अनुष्ठान करना। ठीक है, पहले जो हमें अनुष्ठान करना सिखाया जाता है, कि ये अनुष्ठान होता किस तरह है, ठीक है। ठीक है? उसके बाद में हमें मंत्रों का जाप करना सिखाया जाता है, हुँ। भाई कोई भी मंत्र में हम गलती ना कर पाएँ, ठीक है? ठीक है। फिर मतलब कि संकल्प लेना भी एक प्रोसेस होता है, वो भी हमें सिखाया जाता है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में ना, जो हमारा जो गुरु रहता है, वो हमें बताता है कि तुम्हें अभी ये जो जो तुम्हारा जो टाइम है, तुम्हें अब ये सिद्धि करने की ज़रूरत है। तो तुम्हारा जो शरीर है, जो तुम्हारी जो शरीर की जो एनर्जी है, वो अब ये सिद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो अच्छा, हमें फिर वो सिद्धि करने के लिए बताए जाते हैं। ओके। तो मतलब एक बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं, बेताल साधना होती है, शमशान काली की साधना होती है, काल भैरव की साधना होती है, ठीक है? हुँ। प्रेतों को सिद्ध करा जाता है, ठीक है? बेताल तो सिद्ध करा जाता है, ठीक है? बहुत सारी साधना होती हैं इसमें। 64 जो योगिनियाँ रहती हैं, उनकी साधना करवाई जाती है। आपने ये सारी की हैं? ये मैंने नहीं करी, मैंने मल्टी बेताल जो साधना होती है हाँ, वो मैंने करी है। ठीक है। क्योंकि मतलब कि शमशान काली की साधना करना, पहले तो 52 भैरव जो रूप जो रहते हैं, हुँ। पहले हमें उनकी साधना करनी पड़ती है। ठीक है। उनकी साधना करने के बाद में फिर हमें 64 जो योगिनियाँ होती हैं, उनकी साधना करनी पड़ती है। उसके बाद में शमशान काली की साधना होती है और उसके बाद में जो महाकाल की जो साधना होती है, वो हमें करनी पड़ती है, जब तक हम अघोरी बन जाते हैं। अच्छा, तो ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस है। जैसे जो हमारी जो अभी जो आयु है, ठीक है? हुँ। इस आयु में हमें मतलब कि जैसे मैंने बेताल सिद्ध करा हुआ है, ठीक है? अच्छा। हाँ जी, बेताल साधना मैंने करी हुई है। कुछ जो मंत्र ये जो वही है, बेताल है, वो विक्रम बेताल वाला बेताल? हाँ जी, ये वही बेताल है। ओके, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आगे मैं आपसे पूछूँगा। आप जी, जी। बताइए। मैंने बेताल साधना करी हुई है। मैंने जैसे जो प्रेत जो होते हैं वो मैंने सिद्ध करे हुए हैं, ठीक है? ठीक है। और मतलब कि जैसे वशीकरण तो हटाना हुआ, उच्चाटन तो हटाना हुआ, मारण क्रिया की दिशा चेंज कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई है। ये सारी चीज़ करने में आप एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट है हम। ठीक है। अच्छा, जब ये सिद्धियाँ क्योंकि एक आम इंसान के लिए ना ये बहुत ही मैजिकल सा वर्ल्ड है। जी, जी, जी। आप समझ रहे हो? इसलिए एक शक भी आता है कि यार ये जो बोल रहे हैं, क्या वो वाक़ई सही है या गलत है? जी, जी। तो इस मैजिकल से वर्ल्ड को अगर हम समझें, तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक आम इंसान के मतलब उसको समझ में भी ना आए और बहुत पावरफुल फ़ील हों। तो जब आप ये सिद्धियाँ शमशान में बैठ के सिद्ध कर रहे थे, जो भी आपका अनुष्ठान होता है, जो भी प्रोसेस होता है, तो नो डाउट कुछ ना कुछ अड़चनें भी आई बहुत होंगी। अड़चनें आती हैं, सही बात तो है। आपने अपनी लाइफ़ में सबसे बड़ी अड़चन क्या देखी उस समय? तो अड़चन जब मैंने बेताल साधना जब मैंने करनी स्टार्ट करी थी, तो इस साधना में हमें कम से कम 30 दिनों का समय चाहिए होता है। ठीक है, और ये साधना स्टार्ट होने से पहले जो हमारे कुल देवी-देवता रहते हैं, उन्हें मतलब कि उनसे हमें अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है। अनुमति लेने के बाद में फिर ये इसका जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। मतलब कि जो बेताल जो साधना जो होती है वो मतलब कि एक पीपल के पेड़ के नीचे होती है, जो कि शमशान में रहता है। ठीक है।
पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ये साधना स्टार्ट होती है। और ये साधना करने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की ज़रूरत होती है, कुछ सामान की ज़रूरत होती है, वो हमें लेकर जाना पड़ता है शमशान में। मतलब ये साधना स्टार्ट होने से पहले पहले हमें अपने आजू बाजू जो सुरक्षा कवच जो हमारा होता है, हुँ। वो हमें बनाना पड़ता है यंत्र, जिससे मतलब कि जब हम ये साधना करें तो उस बीच में जो शमशानी जो शक्तियाँ हैं, वो हमें मतलब कि प्रभाव ना डाल पाए, मतलब कि हमें मतलब कि कुछ नुकसान ना दे पाए। तो पहले वो हम यंत्र तैयार करते हैं सुरक्षा कवच वाला। वो यंत्र तैयार होने के बाद में ये साधना स्टार्ट होती है। और जब हम ये साधना स्टार्ट करते हैं, पहले तो 7 या 10 दिन अच्छे से चलते हैं, हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सारी चीज़ें अच्छी चलती है। ठीक है। लेकिन 10 दिन के बाद में कुछ ऐसी जो वहाँ की जो शक्तियाँ वो हमें मतलब कि नुकसान देना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि जो हमने जो दिया जो जलाया होता है वहाँ पे, हुँ। मतलब जिसकी हम साधना करते हैं, उनका दिया जलाया जाता है पहले, ठीक है? जी। जो दिया जलाया होता है वहाँ पे तेज़-तेज़ हवा चलनी, तेज़-तेज़ मतलब कि जैसे पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, वो उड़नी, ठीक है? जैसे कि हमें ये आभास होना कि सामने से कोई जानवर आ रहा है, अगर हम यहाँ से नहीं हटे, तो ये जानवर हमारे ऊपर से चला जाएगा। ये कुचल देगा हमें। तो चल देगा, ये हमें आभास होता है जब हम ये साधना करते हैं। बट उससे पहले हमारे जो गुरु हैं, जो जिनसे हमने दीक्षा ली है, वो हमें पहले से ही बता देते हैं कि जब भी तुम ये साधना करोगे, तो तुम्हें इन चीज़ों से आभास होएँगे। पर तुम उन चीज़ों से ना डरना, ना घबराना। जब तक तुम उस सुरक्षा कवच पे बैठे हुए हो, जब तक वो चीज़ें तुम पे 1% भी नुकसान नहीं कर सकती है। तो हमें पहले से ही सारी चीज़ों का पूरा रहता है कि हाँ, भई ये हमें आभास होगा, तो हमें हमारी सिद्धि से जो हमारा ध्यान है, वो हमें हमारी सिद्धि से हटाना नहीं है। चाहे मतलब कि कुछ भी हो रहा हो हमारे आजू-बाजू। ठीक है, तो ये वाक़ई हो रहा होता है या फिर ये आपको सिर्फ़ दिख रहा होता है, एक छलावा होता है? जब ये प्रभाव जो होता है ना, वो असलियत में होता है वहाँ पे। ये फ़िज़िकली वो चीज़ें वहाँ हो रही होती हैं जैसे तेज़ हवा चलना, अगर हमारी बॉडी पे अगर तेज़ हवा लग रही है, तभी हमें ये एहसास होगा, हाँ भई, कि हवा चल रही हवा है। चल रही है। और तभी हम जब जब हमारी आइज़ ओपन है, हुँ। आइज़ हमारी खुली हुई है, आँखें हमारी खुली, और सामने से बड़ा-सा जानवर हमें नज़र आ रहा है हमारी तरफ, अच्छा। तो मतलब कि वो अच्छा, चीज़ आँखें एक। खुली हुई होती हैं और आप देखते हो कि कोई जानवर भाग के आ हाँ रहा जी, है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। जी। आपको किस तरीके का जानवर भागते आते देखो होते? बहुत बड़े-बड़े जैसे कि होते हैं ना, जैसे एक 12 सिंगा जो रहते हैं, 12-12 जो सींग जो रहते हैं, हाँ। वैसे बड़ा-सा जानवर आ रहा हो, बहुत स्पीड में आ रहा हो, बहुत तेज़ी से आ रहा हो, और हमें ये आभास होता है अगर हम मैं 1 मिनट भी यहाँ से नहीं हटा, तो शायद ये मेरे सामने आ जाए, या ठीक ये है। मुझे तो चल दे। ओके। ऐसा-ऐसा आभास होता है। लेकिन वो जो सुरक्षा का घेरा है, उसके हुँ। अंदर कोई भी चीज़ नहीं आ नहीं, पाती नहीं, है। नहीं हो पाती है, क्योंकि ये चीज़ आभास हमें इसलिए होती है, क्योंकि जो शमशानी जो चीज़ होती है, वो मतलब कि ये नहीं चाहती है भई हम ये सिद्धि प्राप्त कर सकें। क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि अगर हमने ये सिद्धि प्राप्त कर ली, तो ये हमें हर चीज़ से कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि जो बेताल जो होता है ना, वो शमशान में एक पूरी चीज़ों को हैंडल करने वाला, या पूरी चीज़ों को अपने इशारों से चलाने वाला, वो होता है बेताल। शमशान को बेताल चलाता है। शमशान तो बेताल चलाता है हमेशा से। लीडर है उन सब का वो। लीडर है, तो उन चीज़ों को ये डर रहता है कि अगर इसने हमारे लीडर को सिद्ध कर लिया, तो ये फिर हमें ना चलाना स्टार्ट कर दे। तो उन चीज़ों की वजह से ये हमें प्रभाव होना स्टार्ट होता है उन। अगर ऐसे में कोई इंसान सिद्धि प्राप्ति के लिए बैठा हुआ है और मान लो उसका ध्यान हट जाए, वो उस तरीके की जो अड़चन दिखाई जा रही है, सामने आ रही है, उससे ध्यान भटक जाए, तो फिर क्या होगा? उसका नुकसान होता। क्योंकि कोई भी हम सिद्धि, अगर हम कोई दवाई भी आज लेते हैं, हुँ। अगर उस दवाई को अगर बीच में हम छोड़ देते हैं ना, तो उस समय हमें नुकसान होता है। किस तरीके का नुकसान देखने को नुकसान ये होता है जैसे कि हम कोई भी चीज़ करेंगे, ठीक है? या कुछ तंत्र की चीज़ हम कर रहे हैं, या उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हो जानी। कर तो हम अच्छे के लिए रहे हैं, पर वो बुरा हो जाता है। अच्छा। जो मंत्र जो होते हैं, वो हम सिद्ध नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा और डिकोड करना चाहूँगा इसको मैं। देखिए, सारे के सारे प्रिकॉशन, सारी की सारी चीज़ें रखना, गुरु भी होते हैं समझाने के लिए, सारी चीज़ें एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में होती हैं, एक वेल एक्सपीरियंस्ड गुरु आपको इस चीज़ें करवाता है। जी, जी, जी। और ये ना हर फ़ील्ड में ही होता है, चाहे हाँ वो जी। तंत्र हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, कोई लैब में काम कर रहा हो। लेकिन सारे प्रिकॉशंस रखने के बाद भी ना कभी कुछ ना कुछ तो बहुत ही ऐसा अलग-सा होता है, जो कि हर इंसान को अंदर तक हिला देता है। जी। तो आपके साथ भी मेरे को ऐसा लगता है ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा कि सारे प्रिकॉशन के बाद भी कोई एक ऐसी घटना जो कि आपको लगे कि यार कार्तिक इसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, जी हमारी ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। बट उन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम एक ऐसी थी जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी मेरे जीवन में। और वो प्रॉब्लम ऐसी थी, जो सामने वाला जो इंसान था, अगर वो इंसान तो अच्छा मतलब कि अगर कोई नहीं मिलता, तो वो इंसान जीवित नहीं रहता, ये समझ लो जी आप। ऐसा क्या क्या स्थिति थी? आप थोड़ा-सा डिटेल में बताओगे? मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि एक कपल था। ठीक है, हाँ जी, जो कि 8 से 10 साल से रिलेशनशिप में था। ठीक है। मल्टी कॉलेज टाइम से वो एक-दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे, समझते थे, और दोनों में जो प्यार था वो बहुत ही ज़्यादा था।
मतलब ये समझ लो कि दोनों में लॉयल्टी, दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा थी, जो उनके जो फ्रेंड जो सर्कल थे, वो भी उनको जेलेसी फ़ील करते थे, भाई तुम्हारा इतना अच्छा रिलेशन कैसे है? भाई तुम दोनों में लड़ाई भी होती है, फिर भी तुम दोनों एक-दूसरे के साथ ऐसे-तैसे मतलब रह लेते हो। हुँ। तो उन दोनों में वैसा प्यार था जी। और प्यार बढ़ता-बढ़ता जैसे थी, उन्होंने बस एक ही डिसीज़न लिया हुआ था कि बस ये मतलब स्टडी कंप्लीट होने के बाद में हमें सिर्फ़ मैरिज करना है। ठीक है। और जैसे धीरे-धीरे जब जैसे उनकी जो स्टडी कंप्लीट हुई, ठीक हुँ। है? कंप्लीट होने के बाद में जो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने ये फ़ैसला लिया, अब हम जो फैमिली वाले हैं, उनके साथ अब हम मैरिज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो पहले मतलब जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने डिसीज़न लिया कि मैं मेरी फैमिली वालों से बात करती हूँ। हुँ। जैसे वहाँ से हाँ होती है, आप अपनी फैमिली से भी बात कर लेना। ठीक है। तो जो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने अपनी फैमिली वालों से बातचीत करी। कि पहले उन्हें अपनी मम्मी से बात करी थी, मम्मी मुझे ऐसा ही रिलेशनशिप में मैं हूँ और मुझे वो लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरी स्टडी भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है हुँ। और मुझे अब उससे शादी करनी है। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, भाई आज तू इतनी समझदार है, अगर तूने कुछ डिसीज़न लिया है अपने जीवन को लेकर, तो तूने सही लिया है। हम माने हुए हैं, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। ठीक है। तो लड़की की जो मम्मी थी, उसने उसके पिताजी से बात करी कि हमारी बच्ची को एक ऐसा रिश्ता पसंद आ रहा है हुँ। और उनका जो रिश्ता है वो 10 साल से है। तो उसके जो पिताजी थे, उन्होंने अपनी बच्ची से ये पूछा, चलो हम माने तो हुए हैं, पर जो लड़का जो है वो अपनी जात में या गैर जात में है? हुँ। तो लड़की ने बोला कि नहीं, वो हमारी कास्ट में नहीं है। वो मतलब कि वो पंजाबी है और जो लड़की थी वो थी पटेल, गुजराती। तो जैसे ये चीज़ उसके पिताजी ने सुनी, वैसे उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया इस रिश्ते को। उसके पिताजी ने ये बोल दिया, भई ये रिश्ता मतलब कि जैसे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता तुम्हारा। क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर हमने ये शादी करवा दी, तो जो उनका जो समाज है, जो उनकी जो सोसाइटी है, बिरादरी में। बिरादरी में वो नेगेटिविटी चीज़ें बोलेंगे। पर जो लड़की जो थी, वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्यार था उस लड़के के लिए, वो पूरी तरह से उसके साथ अटैचमेंट थी। उसने ये सोच लिया चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट मुझे शादी उसी के साथ करनी है। हुँ। और इसी बीच में जो उसके जो फैमिली वाले थे, जो लड़की के जो मम्मी-पापा थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना प्रयास करा कि उसे समझाया जाए, उसे बताया जाए। बहुत ज़्यादा उसे इमोशनली टॉर्चर करा गया, हाँ। ठीक है? ब्लैकमेल करा गया इमोशनली। तो जो उसकी जो मम्मी थी, उसने अपनी बहन से बात करी, मतलब उसकी मौसी से। उन्होंने अपनी बहन को बताया, भई हमारे घर में तो ऐसा-ऐसा क्लेश चल रहा है पिछले 15 से 20 दिनों में। तो उसकी बहन ने बोला शायद ऐसा होगा कि उस लड़के ने इसके ऊपर कुछ करवा दिया होगा, तभी ये अपने घर वालों की ज़्यादा उस लड़के की सुन रही हो। तो अच्छा। ऐसा कर, तू मेरे पास आ जा, यहाँ पे ना थोड़ी-सी दूरी पे तांत्रिक बैठता है, हम उसके पास डिस्कस करते हैं इस ठीक रिश्ते है। बारे में। तो उसकी मम्मी उसकी मौसी के पास चली गई। डिस्कस करने वहाँ पे तांत्रिक था, तो उन्होंने ये बोला कि हमारी बच्ची इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। पहले तो हमें ये बताओ कि इस लड़के ने इसके ऊपर कुछ ऐसा तो नहीं करा जिससे ये हमारी बातें नहीं सुन रही या हमारी हुँ। बातें नहीं मान रही। तो उस तांत्रिक ने ये सारी चीज़ें चेक करी, तो उसने ये बोला कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी तुम्हारी बच्ची पे है नहीं। जो भी इन दोनों में है वो नेचुरली प्यार है और इसके मन में उसके लिए प्यार इतना ज़्यादा है कि ये मर भी जाएगी उस लड़के के लिए। तो ये चीज़ सुनने के बाद में तो उसकी मम्मी ने ये डिसीज़न लिया कि आप ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे जो हमारी जो बेटी है, वो अपने बॉयफ्रेंड से दूर हो जाए। मतलब अच्छा, उसका जो अच्छा। मन है वो अपने अपने बीएफ से हट जाए। तो उस तांत्रिक ने बोला हो जाएगा, भाई आप जो चाहते हो वैसा हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें उच्चाटन क्रिया करनी पड़ेगी। उच्चाटन। उसने बोला ये दूर तो हो जाएगी और परमानेंट दूर हो जाएगी जितना आप इसे दूर करना चाहते हो। मतलब कि नेचुरली तरीके से उसके मन में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर नेगेटिविटी जो चीज़ें हैं वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसकी मम्मी ने ये बोला चाहे तुम्हें उच्चाटन करना है, चाहे तुम्हें वशीकरण करना है, तुम जो मर्ज़ी करो, बट मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। मेरी बेटी खुद अपने बॉयफ्रेंड से दूर हो जाए, वो अपने मन से उसे दूर कर दे। ऐसा आप कुछ करके दो। उसने बोला हो जाएगा। भाई हमें 5-7 दिन का समय चाहिए, हुँ। ये हो जाएगा। अब 7 दिन के बाद में कार्तिक जी ऐसा हुआ कि जो उस लड़की का जो मन था, हुँ। वो ऑटोमेटिक अपने जो बॉयफ्रेंड था उनसे वो दूर होना स्टार्ट हो गया। अच्छा। मतलब कि बॉयफ्रेंड को इग्नोर अवॉइड करना, मतलब कि फ़ोन मैसेज ना करना, उसे ये बोल देना तू है कौन? मैं तुझे जानती नहीं हूँ। मन ही हट गया। मन ही हट गया पूरा। मन भी हट गया, जो प्यार था वो पूरा प्यार खत्म कर दिया उस उच्चाटन क्रिया ने उसके दिल में। कौन-सी क्रिया उसने की होगी? ऐसा क्या किया होगा कि मतलब 10 साल का एक प्यार गायब-सा हो गया हफ़्ते 10 दिन में, 15 दिन में? देखो उच्चाटन जो क्रिया जो होती है ना, कि वो उसी पे करा जाता है, मतलब कि जिसके साथ हम फिजिकली और इमोशनली कनेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी पे उच्चाटन क्रिया कर सकते हैं। मैं किसी अननोन पे करवाना चाहूँ तो नहीं करवा सकता, जिसको मैं बहुत दूर से जानता हूँ। जानते भी होंगे फिर भी नहीं हो पाएगा। अगर आप जानते भी हो तो मतलब उससे जो सामने वाला जो इंसान है, हुँ। उसका मतलब कि आपका और उनका जो मतलब कि एक इमोशनली जो माइंड है, फीलिंग्स है, वो कनेक्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं किसी पे उच्चाटन करवाना चाहता हूँ, जी, जी। ठीक है?
तो अब मेरे को उच्चाटन कराना है, तो मेरा उस इंसान के साथ एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना ज़रूरी बॉन्ड है। होना ज़रूरी है। मान लो मेरे को उस पे उच्चाटन करवाना है किसी और के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरा और उसका बॉन्ड होना ज़रूरी है। अगर मेरा और उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बॉन्ड नहीं है, मान लो हम एक नॉर्मल दोस्त हैं, तो मैं उच्चाटन नहीं करवा सकता। नहीं करवा सकते आप। अगर कोई बोल रहा है कर देंगे तो वो वो बेवकूफ़पना। वो बेवकूफ़ी जभी तो आजकल जो दुनिया वो इन चीज़ों में फँस रही है। क्योंकि आजकल ऐसा चल रहा है कि भाई 2 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 3 घंटों में वशीकरण हो जाएगा। ये बसेज़ में और हर जगह ना ये पैम्फलेट लगे हुए मिलते मिलते हैं ना हैं। तो ना मतलब कि आजकल की जो जनता वो ये सोचती है कि हमारा जो काम है, वो कम टाइम में और कम पैसों में हो जाए। तो हुँ, जिन वजह से आजकल का जो यूथ है वो फँसता जा रहा है। क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की रियलिटी नहीं पता है। कोई अच्छा। बोले ना हाँ भाई आप उस पे वशीकरण कर दोगे? बोलते हैं हाँ हो जाएगा। भाई 2 घंटे में हो जाएगा इतने पैसे डाल दो, वो वशीकरण नहीं होता। और घंटों-मिनटों में अगर वशीकरण होने लग जाता ना, तो ये दुनिया एक-दूसरे के वश में हो जाती। सही बात है, जिसको ज़्यादा आता है वो कर देता है या जिसने पहले वश में कर लिया उसने कर लिया। अच्छा, आप स्टोरी बता रहे थे फिर क्या हुआ आगे? तो मतलब कि जैसे ये उच्चाटन क्रिया उसके ऊपर हुई वैसे मतलब कि जो उसका माइंड जो था, हुँ, वो अपने बीएफ से मतलब कि डाइवर्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। और जैसा डाइवर्ट होना स्टार्ट हुआ वैसे जो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसे ये लगा भाई शायद फैमिली वालों की वो बातों में आ रही है, हुँ, चलो अपने आप सही हो जाएगी। भाई 15 दिन 20 दिन के बाद में तो उस लड़की ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया हर जगह से। अच्छा। जहाँ जहाँ से वो कनेक्ट था ना उसके साथ, मतलब कि व्हाट्सअप से कहीं से भी उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अगर वो इंसान किसी दूसरे अपने दोस्त यार थे फ़ोन से उसे फ़ोन करता ना, उसकी आवाज़ सुनकर वो फ़ोन कट कर देती थी। ऐसी नफ़रत उसके दिल में पैदा होनी स्टार्ट हो गई उस टाइम पे। अच्छा। और ये चीज़ होने के बाद में जो उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि उसे खुद तो ये चीज़ विश्वास नहीं हो रही थी भाई जो प्यार मेरा इतना ज़्यादा था, इतने सालों तो जो प्यार था और वो अपनी फ़ैमिली से इतना लड़ रही थी मेरे लिए, आज वो इतनी अचानक से 20 दिनों में एकदम से कैसे बदल कैसे हो सकता गया है? ये? हाँ। ये बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि लाइफ में एक बड़ा-सा मोड़ आना, जहाँ हुँ। पे इंसान को समझ ही ना आए कि मैं क्या करूँ? मैं मरूँ, हो जिऊँ, हो क्या रहा है है? ना? वो चीज़ उस इंसान के दिल में हो रही थी उस टाइम पे। तो उस इंसान ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी अपनी साइड से कि हाँ, वो हुँ, किसी न किसी रास्ते से उससे बातचीत कर पाए। हुँ। लेकिन बातचीत उनकी हो नहीं पा रही थी, किसी न किसी वजह से। क्योंकि वो बात करना चाह ही नहीं रही थी उसके साथ। हुँ। तो उसने अपने फ्रेंड से डिस्कस करा। फ्रेंड से ये डिस्कस करा कि यार मेरा ऐसा वो थी मेरी प्यार था वो मेरे से दूर हो गया, वो मेरे से बात नहीं करना चाहती, वो मेरे से मिलना नहीं चाहती, हुँ। ना वो मेरे साथ और शादी तो बहुत दूर की बात है, ब्लॉक कर वो रखा है मेरे मेरे से वो को। मेरे से फ्रेंडशिप ही नहीं रखना चाहती, शादी तो बहुत दूर की बात है। तो उसने दोस्त ने ये बोला तू ऐसा कर, तू उसके ऊपर ना तू ना पंडित वगैरह दे, कुछ तांत्रिक दे, हुँ, तो उन्हें ये प्रॉब्लम तेरी सॉल्व कर सकते, शायद उसकी मम्मी ने कुछ करवा दिया हो। हुँ। तो उसने ऐसे मतलब कि गूगल से नंबर लिया, भाई हाँ भाई कौन इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, हाँ, उसने नंबर लिया, उसने फ़ोन मिलाया। ठीक है। उसने फ़ोन मिलाया, उसने ये बोला कि ध्रुव मेरा 8-10 साल का रिलेशन है, मुझे वो प्यार चाहिए। हुँ। जिनसे उसकी बात हुई थी, उन्होंने बिना तो डिटेल्स पहले दी थी, ना फ़ोटो, ना नाम मुझसे माँगा। उन्होंने ये बोला कि बेटा वशीकरण हो जाएगा, तेरे वश में हो जाएगी, तेरे पास आ जाएगी। उस टाइम पे वो लड़का इतना ज़्यादा मतलब कि फ्रस्ट्रेट था अपनी लाइफ़ में, बस उसे ये था कि चाहे मुझे ज़हर खाना मिल जाए, पर वो मुझे पास चाहिए। कोई भी उसको होप देगा ना वो तुरंत उस डायरेक्शन में चल देगा। उसी डायरेक्शन में चला जाता था वो। हाँ। तो उसने बोला कि हाँ बेटा हो जाएगा, तू नाम और फ़ोटो भेज दे, वशीकरण हमें करना है, तेरा हो जाएगा, भई इतने पैसों खर्चा आना है, सामान आना है, हुँ, तू भेज दे। उसने नाम और फ़ोटो भेज दिया, उस इंसान ने बिना कुछ डिटेल्स देखे, हुँ। बिना कुछ चीज़ें समझे डायरेक्टली वशीकरण उस पे कर दिया। अच्छा। हाँ जी। और वशीकरण करने के बाद में उस लड़की के मन में मतलब 5-7 दिन बाद में ऐसी चीज़ें आने लग पड़ी कि वो अपने आप को डैमेज करने स्टार्ट कर पड़ी। मतलब अपने आप को नुकसान देना। तभी तो अपने घरवालों तो प्यार से बात कर रही थी, तभी घरवालों तो मतलब गलत-गलत बातें बोलना कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिन तो मेरे प्यार से मुझे दूर करा है। तभी बॉयफ्रेंड से लड़ाई करना भी प्यार करना, ऐसा चल रहा था। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा इसलिए चल रहा था क्योंकि उसके अंदर 2 क्रियाएँ हुई थी, उच्चाटन भी और वशीकरण भी दोनों एक और साथ। एक साथ एक ही बॉडी पे और ये दोनों जो शक्तियाँ हैं, वो अपने लेवल पे अलग-अलग वे में असर करती हैं। मतलब उच्चाटन का मतलब होता है किसी इंसान का मन मन हटाना, हटाना। वशीकरण का मतलब होता है किसी इंसान का मन जोड़ना। जो दोनों जो नेगेटिविटी जो एनर्जी है, वो एक ही बॉडी में आ जाए तो वो बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। अच्छा। मतलब कि आप एक स्विच है, एक स्विच में अगर आप 2-2 तारे डालोगे तो वो स्विच भी फट जाएगा। हाँ। तो ये तो इंसान की बॉडी है। तो ऐसा उसके अंदर नुकसान होना स्टार्ट हो गया जैसे अपने आप को मारना, हुँ। मतलब कि ज़हर खाने की नौबत आ जाना, फ़रनैल पी लेनी, ठीक है। उस चीज़ से उसकी मम्मी ने ये सोचा शायद जो हमने तंत्र जो चीज़ें करवाई थी, शायद ऐसा हो सकता है उन चीज़ों का शायद नुकसान हो रहा नुकसान है। होता हो। चाहे हमने उच्चाटन करवाया था, नुकसान होता हो। तो जहाँ से उन्होंने उच्चाटन करवाया था
वो वहाँ पे चले गए। और वहाँ पे जैसे ही जिन वो तांत्रिक से उन्होंने काम करवाया था, वहाँ पे उन्हें वो तांत्रिक मिला नहीं। वो तांत्रिक जो रहता है वो उनका मेन कोई भी जो अड्डा होता है वो पूरा नहीं होता। भई हम यहाँ पे रहते तो यहीं पे रहेंगे। तो वहाँ पे उन्हें वो तांत्रिक मिला नहीं। अब उनके घरवाले हो गए और परेशान। जो उसकी जो मम्मी थी ना तो वो अपने मतलब हस्बैंड जो थे उसके अब वो पापा किसी को थे, बता भी नहीं सकती कि बता भी नहीं मैंने ही सकती करवाया है। मैंने ही करवाया है। हाँ, अगर ये चीज़ वो बताती तो पूरे घरवाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। हाँ। अब वो पूरी परेशान परेशान होते-होते जो उनका एक रिश्तेदार था, जो उसकी जो मम्मी थी, मतलब पड़ोसियों में तो ये एक होता है ना जब फ्रेंड सर्कल बन जाता है, वैसे ही थे। उन्होंने बताया कि फ्रेंड तो हम बता ही देते हैं हमारी सच्चाई थी, हम मैंने मेरी बच्ची पे ऐसे तंत्र चीज़ें यूज़ करी थी। हुँ, पहले स्टार्टिंग में तो वो उस लड़के से दूर चली गई और अब वो उस लड़के के लिए मर भी रही है और वो रहना भी नहीं चाहती उसके साथ। 2-2 चीज़ें हो रही है। तो सही पे उन्होंने जो उसकी जो फ्रेंड थी, उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने मेरे को एक पॉडकास्ट देखा था कोई चैनल पे, अच्छा, जहाँ पे मैंने वशीकरण के बारे में, उच्चाटन के बारे में, स्तंभन के बारे में, तीनों चीज़ों के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप ना इनसे बातचीत करिए, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया। तो फ़ोन आया तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या बात है? उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, तो मैंने बोला चलो कोई भी बात नहीं है, चलो आपकी जात है या अजात है वो मुझे मतलब नहीं है, आप पहले अपनी बच्ची थी मुझे डिटेल्स भेजो। हुँ, उन्होंने मुझे नाम, फ़ोटो वगैरह सब भेजा। मैंने मतलब अनुष्ठान करा, ठीक है। मैंने माता रानी की जोत जलाई, ठीक है। जोत जलाते मैंने अनुष्ठान करा, जब मुझे अनुष्ठान में ये ध्यान लगा कि इसके ऊपर तो ऑलरेडी वशीकरण हुआ पड़ा है। अच्छा। उच्चाटन तो है ही है, हाँ, पर इसमें वशीकरण भी हुआ पड़ा है। तो मैंने उनकी मम्मी से बातचीत करी। मैंने उनसे बातचीत करा कि आपकी बेटी पे तो वशीकरण भी हुआ पड़ा है। पर उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं हमने तो वशीकरण करवाया नहीं, हमने सिर्फ़ उच्चाटन क्रिया करवाई है जहाँ तक मुझे पता है। हुँ, मैंने बोला कि इस नाम से जो वशीकरण है वो आपकी बेटी पे हुआ पड़ा है। तो उन्होंने बोला कि ये जो नाम है वो तो इसका बॉयफ्रेंड का है। बॉयफ्रेंड है। तो मैंने बोला शायद बॉयफ्रेंड ने करवाया हो फिर तो। हुँ, मैंने बोला भाई इसका ये ही सॉल्यूशन है कि जहाँ पे इनका जो बॉयफ्रेंड रहता है उनसे आप बातचीत करो पहले। हुँ, आप उन्हें ये समझाओ कि उन्होंने जो भी वशीकरण करा है, पहले तो वो वशीकरण हटाएँ, तभी जाके आपकी बच्ची है वो सही हो सकती है। तो उसकी मम्मी ने उसके बॉयफ्रेंड से बातचीत करी, भाई जो भी हुआ हम तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हैं। जो जहाँ से तुमने जो वशीकरण करवाया है वहाँ से वो वशीकरण हटवा दो। उसने बोला भाई ऐसे अगर मेरी गर्लफ्रेंड की हालत ही ऐसी हो गई है, तो मुझे क्या करना है इन चीज़ों का मैं इन्हें ठीक करना चाहता हूँ। हुँ, तो जहाँ से उस लड़के ने वशीकरण करवाया था, उसने उस नंबर पे फ़ोन करा। फ़ोन करा तो उसने मतलब कि जो नंबर था, वो स्विच ऑफ आ रहा था और फिर उसने नेट से नंबर ढूँढा हुँ, कि भाई कोई वशीकरण तो हटाने के लिए बहुत सारे उसको एस्ट्रोलॉजर मिले, तांत्रिक मिले, हुँ, पर वो थे ऐसे थे कि उन्होंने पैसे ले लिए, पर वो वशीकरण हटाया नहीं गया उनसे। अच्छा। तो उसने उसकी मम्मी तो बोला कि आंटी जी मैंने तो बातचीत कर ली, मुझसे तो वशी नहीं हो पा रहा मुझे ये। मेरे से तो हो नहीं पा रहा, आप जिनसे आप बातचीत कर रहे हो ना, हुँ, आप उनसे बातचीत करो। तो उनकी मम्मी से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं हो पा रहा हमारे यहाँ से तो, एक बार आप ट्राई करिए। तो मैंने बोला देखो यहाँ पे घर बैठे तो हो नहीं पाएगा, ठीक है? आप मेरे यहाँ पे आना पड़ेगा मणिकर्णिका घाट। आप मणिकर्णिका का घाट पे रहते हो। हाँ जी, मैं वहीं पे रहता हूँ। मैंने बोला वहाँ पे आइए, वहाँ पे हम बच्ची का जो इलाज है वो अच्छे से करते हैं। तो वो अपनी बेटी तो लेकर आए, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी आया था, ठीक है, हुँ, उस टाइम पे। तो वो आए थे तो पहले तो मैंने मतलब जो हवन जो होते हैं, यज्ञ जो होते हैं, पहले मैंने उन हवन में और उन यज्ञों में उनकी जो बच्ची थी उनके नाम से संकल्प दिलाया, ठीक है। कुछ मंत्रों के मैंने उच्चारण स्टार्ट करे, ठीक है। कुछ मैंने कवच जैसी कोई चीज़ उन्हें बनाई थी। बनाने के बाद में 3 जो उतारे जो होते हैं, वो मैंने उनकी बेटी के नाम से लगाए थे। तामसित जो उतारा जो होता है, ठीक है। वो मैंने उनकी बेटी के नाम से लगाया था। एक तो चौरस्ते पे, एक शमशान में और एक नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा। ये 3 जो उतारे हैं, वो मैंने उनकी बच्ची से लदवाए थे उस टाइम पे। लदवाने के बाद में पहले तो मैंने वो वशीकरण तो हटाया। दूसरी चीज़ मैंने वो जो उच्चाटन जो क्रिया जो हुई थी, वो मैंने हटाई। वो हटाने के बाद में 15 से 20 दिन का समय मुझे लग गया था इसमें, पर ये है कि आज बच्ची पूरी सही है वो, आज एकदम ठीक है। ठीक है। मतलब कि फिर हटाने के बाद में मैंने उनकी मम्मी को यही चीज़ बताई थी, चलो इंसान इंसान होता है, हुँ, जात भगवान ने नहीं बनाई। हुँ। जात जो है ये वो आप वो सोशल कंस्ट्रक्ट है ये तो। इंसानों ने बनाई है। हाँ, भाई तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। वो सिर्फ़ एक मनुष्य जीवन ने बनाई है। भगवान ने सिर्फ़ इंसान बनाया है और इंसान ने नीचे आकर ये जात-पात था, धर्म था मतलब थी, वो बाँटा पूरा का है, पूरा। हुँ, बाँट दिया है। तो मैंने उन्हें ये सलाह दी अगर आपकी बच्ची को सही टाइम पे इलाज ना मिला होता, अगर इनको कुछ हो जाता, तो आप अपने रिश्तेदारों को या आप अपने समाज को क्या जवाब देते कि हुँ, जवान बच्ची ऐसे-तैसे हो गया, जब बात नहीं बनती आपकी। हुँ, उन्होंने बोला सही है। मैंने उन्हें यही बोला कि अगर आप अपनी बच्चे को खुश देखना चाहते हो, हुँ। तो आप इनकी मैरिज करवा दीजिए।
तो उन्होंने बोला कि मैं तो चलो आपकी बात मानी हुई हूँ, हुँ। बट जो इसके पापा हैं, पिताजी नहीं मानेंगे। पिताजी हैं और जो और भी जो रिलेटिव है वो नहीं हाँ, मान रहे। मैंने बोला आप टेंशन ना लो, वो भी मान जाएँगे। तो मैंने छोटा-सा हवन करा, अच्छा। ठीक है? मोहिनी मंत्रा से एक हवन होता है, वो मैंने करा जो कि 5 से 6 दिन तक चला था मेरे यहाँ पे। और 5 से 6 दिन में मतलब कि जो उनके पिताजी थे मन में, जो भी इंटरकास्ट को लेकर, लव मैरिज को लेकर जो नेगेटिविटी चीज़ें थी, हुँ, वो सारी दूर हो गई। और उनके दिल में अपनी बच्ची को लेकर और उससे रिलेशनशिप को लेकर जो पॉजिटिविटी जो हम लाना चाह रहे थे उनमें, हुँ। वो पॉजिटिविटी आनी चीज़ें स्टार्ट हो गई। ये मोहिनी मंत्र जो आप बता रहे हो, ये मतलब सच में काम करता है, इसका क्या प्रोसेस है? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बेटी की वो कंडीशन देख के कि बेटी यार बिल्कुल ही पागलों जैसा बर्ताव करने लग गई थी, खुद को डैमेज करने लग गई थी, तो कहीं न कहीं कोई भी बाप पिघल जाएगा। ऐसे मेरे पास केस आते हैं, तो ये जो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए ना अपनी बच्ची को मार देते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं, नो डाउट। आते और अधिकतर जो ऐसे जो केस जो पाए जाते हैं ना, वो राजस्थान साइड पाए जाते हैं। अच्छा। कुछ मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि गुरुजी हमारा मतलब कि हम राजपूत है और वो जाट है, और जो हमारे घर वाले वो नहीं मान पा रहे हैं। हुँ, और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं अभी हॉस्पिटल से ही आई हूँ। मेरे जो पिताजी ने मुझे इतना मारा, मैं हॉस्पिटल भर्ती हो गई फिर भी मेरा पिताजी मेरे से माने नहीं। मान ही नहीं ना रहे। वो मेरे से बातचीत कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं या तो मैं तुझे मार ही दूँगा, हुँ, पर बदनामी ही नहीं होने दूँगा। ऐसे-ऐसे इंसान बैठे हैं, तो इंटर कास्ट के लिए इतना खिलाफ है वो अपने बच्चों को मार देते हैं, मैरिज के लिए। चलो आज तो चलो यहाँ पे शहर है, हुँ, आप शहर में रहते हो। आप उस जैसे कि राजस्थान साइड जैसे भीलवाड़ा साइड हुआ, जैसे आप राजस्थान हर जगह पे चले जाओ। हुँ। जो मैं खुद राजपूत राजस्थान से हूँ, तो आप मैं राजस कुछ चीज़ें समझ पा रहा समझ हूँ, पाते हो ना? जब जैसे ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। राजपूत जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जो जाट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, आप खुद जानते हो, आप राजस्थान से हो। हुँ, तो वो बच्ची था मेरे पास केस आया था, वो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा मारा, ज़बरदस्ती रही शादी करवा भी दी थी, ठीक है? जहाँ पे शादी करवाई थी, जब उसे ये पता चला भई इस लेडी का पहले से रिलेशनशिप है, तो हुँ, उस इंसान ने मतलब कि सिर्फ़ मेरे से 30-35 दिन शादी के जोड़े में रहा। 30-35 दिन मतलब कि मेरे साथ सब कुछ जो एक हस्बैंड वाइफ़ का जो रिश्ता होता है वैसे उसने बनाया, वैसे बनाने के बाद में उसने मुझे छोड़ दिया। अच्छा। ये चीज़ बताता है भाई तू पहले से किसी और की थी, तो मैं तेरे हुँ, साथ नहीं रहना चाहता। फिर भी जो उसका पिताजी है वो उस फिर भी उसका जो बॉयफ्रेंड जो था, हुँ, वो इतना सच्चा प्यार था उसके दिल में, वो उसने ये बोला चाहे तू 35 दिन किसी और इंसान के साथ रही है, वो तेरी मजबूरी थी। बट एक बार तेरे पिताजी मान जाए मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे-ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे पिंगलते नहीं है पेरेंट्स, कुछ पिंगल जाते हैं अपने कुछ बच्चों पिघल पे, जाते हैं, कुछ जो नहीं। कि शहरों में रहते हैं, जो हुँ, पढ़े-लिखे इंसान रहते हैं, वो पिंगल हुँ, जाते हैं। कुछ ऐसे मतलब कि जैसे विलेज में जो रहते हैं ना, हुँ। उन्हें थोड़ा-सा अपना जात, अपनी जो रहती है ये सोसाइटी। पर्सन टू पर्सन काफ़ी डिपेंड करता है और मैं एग्री करता हूँ कहीं न अभी भी एक मतलब जैसे-जैसे जनरेशन बदल रही है, हुँ, तो ये डाइल्यूट हो रहा है, अब थोड़ा लेकिन सही हो रहा है। अब धीरे-धीरे करके सही हो रहा है वही चीज़, जी, लेकिन जी। अब पहले था और अभी भी थोड़ा तो है, नो डाउट। थोड़ा है अभी भी। बिल्कुल। अच्छा, वशीकरण जो होता है, हुँ, ये हुँ। जैसे एक मूवी है अजय देवगन जी की वश, उम, शैतान करके एक मूवी है शैतान ना? करके फ़िल्म तो है। उसमें बहुत ही अलग तरीके से दिखाया है। जी, जी, जी। तो वाक़ई उतना पावरफुल होता है या मतलब अगर मैं किसी पे वशीकरण कराऊँ मान लो, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो किस तरीके तक की चीज़ें कर सकता है इंसान? देखिए कार्तिक जी, जो वशीकरण जो होता है ना, नाम सिर्फ़ एक वशीकरण है। अच्छा, इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। कौन-कौन से टाइप होते हैं? महामोहिनी वशीकरण, ठीक है। मोहिनी वशीकरण, मोहिनी मंत्रा वशीकरण, निधोरित वशीकरण, स्त्री वशीकरण, संभोग वशीकरण, ठीक है? अच्छा, संभोग वशीकरण भी है। ये भी होता है, ठीक है? मतलब बहुत सारे वशीकरण के टाइप होते हैं, और इन सभी वशीकरणों का अलग-अलग वे है रिज़ल्ट लाने में, ठीक है? ठीक और है। ये सभी जो वशीकरण हैं, वो उन पे ही असर होते हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन हो, जो अभी हमने बात की थी जो कि हमने अभी बात करी थी। वरना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर किसी का वन साइड प्यार है, हुँ, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अगर किसी इंसान का वन साइड लव प्यार है, हुँ, और उस इंसान को ये मन में डाउट है कि वो सामने वाले इंसान के दिल में प्यार तो है, हुँ, बट वो डर रहा है रिलेशनशिप में आने के लिए, हुँ, या वो उसके दिल में मेरे लिए प्यार तो है, हुँ, बट वो मुझे बोल नहीं पा रहा, रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा वो। हुँ, तो उसमें भी हम वशीकरण करते हैं, उसके मन में जो उसका डर है, हुँ। वो हम दूर कर सकते हैं। पर ये कहीं न कहीं एक मैनिपुलेशन नहीं होगा कि जो नेचुरल भाव है, वो नहीं लाया जा रहा? कहीं न कहीं आप वो इंसान के इमोशंस को चेंज कर रहे हो या वो अननेचुरल नहीं हो गया थोड़ा? ये तो अननेचुरल चीज़ होती है ब्लैक मैजिक में, ज़बरदस्ती करवाना। और वशीकरण जो होता है ना, अच्छा। वो हमेशा मतलब कि जो नेगेटिविटी चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए
ध्यान डालता है। अच्छा, वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि इंसान जो सामने वाला इंसान हमारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, ज़बरदस्ती उसे रिलेशनशिप में डाल देना, ये नहीं होगा। ये नहीं होता। और अच्छा। वशीकरण का मतलब ये भी नहीं होता कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने बोला कि आप यहाँ पे बैठो, यहाँ से उठो, वो भी मतलब नहीं होता। वो भी नहीं होता। जैसे कि एक रिलेशनशिप टूट जाता है, हुँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन टूट जाता है, बॉयफ्रेंड के दिल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई थर्ड पर्सन की वजह से कुछ नेगेटिविटी चीज़ें आ जाती है, दोनों में दूरियां बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, गलत फहमियाँ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उन चीज़ों को हटाने के लिए वशीकरण का इस्तेमाल होता है कि जो गलत जो चीज़ें हैं हुँ, वो हट जाएं और इन दोनों में पहले जैसी पॉजिटिविटी चीज़ें आ जाएं। ठीक है। वशीकरण का मतलब ये होता है। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मैरिज अच्छी चली है, लेकिन हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, अच्छा, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो बहुत हो रहा अपने है आजकल ये। बहुत ज़्यादा हो रहा है और बाहर की कंट्री में तो और भी ज़्यादा हो रहा है। नहीं, इंडिया भी अब पीछे नहीं है कहीं बहुत। अभी मैं एक सर्वे देख रहा था उसमें, तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं, इसमें जो लोग कॉर्पोरेट में, और आई एम श्योर कि ये हर जगह होगा। कॉर्पोरेट पे तो क्या है, रिसर्च हुई है इसलिए उनका डेटा सामने आया है। लगभग 40% से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ के अफेयर हैं, ये मेल फीमेल दोनों। अब आप सोचो 1 लाख लोग हैं, तो 40,000 के अफेयर चल रहे हैं। वही चीज़ है कि इस टाइम पे जैसे-जैसे जो प्रॉब्लम हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम ही आती है डेली। कि गुरुजी मेरी मैरिज अच्छे से चल रही थी, अब मेरा हस्बैंड ना तो घर पे आता है, जॉब पे जाता है या नहीं जाता पता नहीं, ना बच्चों पे ध्यान देता, ना पैसा देता, ना कुछ और देता, ना हम पे ध्यान देता है। बल्कि चाहे हम हस्बैंड वाइफ तो हैं, बट हमारे में 6-7 महीने हो चुके हैं, पर हमारा कोई ऐसा रिश्ता बना ही नहीं है, हमारा हस्बैंड वाइफ का संबंध ही नहीं है। संबंध ही नहीं है। तो कुछ चीज़ों में मतलब कि वशीकरण का इस्तेमाल ऐसा होता है कि उसके अंदर मतलब कि वशीकरण से ऐसा हो जाता है कि जो उसका जो इंटरेस्ट होता है, जो अपनी पत्नी से जो दूर हो जाता है ना, हुँ। वो जो इंटरेस्ट होता है, जो फिजिकली जो अटैचमेंट जो होती है पहले जैसी, वो वापस हम वशीकरण से ला सकते हैं। जिनका एक जो रिश्ता होता है, जो घर होता है, वो मतलब कि टूटने से बच जाए। वो क्योंकि पहले से था, इसलिए उसको दोबारा पनपाया जा सकता है, आप ये कहना चाह रहे हो। बट ऐसा नहीं है कि एक इंसान है, वो किसी के पीछे सरफिरा है और वो बोले ये लड़की तो ना, मेरे ना, वश में ना, हो ना, ना, जाए, ना, ना, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है वशीकरण में। ठीक है। और वशीकरण का मतलब ये भी नहीं होता कि सामने वाला जो इंसान होता है पूरा कंट्रोल में आ जाए, ये भी मतलब नहीं होता है। थोड़ी-सी भावनाएँ बदल सकती हैं। थोड़ी-सी भावनाएँ बदल सकती है, थोड़ा जो उसका इंटरेस्ट जो होता है, जो अटैचमेंट होती है, जो एक इंसान हमारे लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, वो थोड़ा-थोड़ा स्टैंड लेना स्टार्ट कर देता है। अब इसी के विपरीत ब्लैक मैजिक की जैसे आपने बात की, क्या ब्लैक मैजिक से किसी को कंप्लीटली वश में करना पॉसिबल है? पॉसिबल है उससे। ये चीज़ भी हो सकती है? ये चीज़ भी हो सकती है, पर वो ब्लैक मैजिक में होती है वो चीज़। तो आई एम श्योर इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होगा। बिल्कुल होता है। तो थोड़ा-सा आप बता सकते हो कि ब्लैक मैजिक से ऐसा वो क्या करते हैं कि उसकी वजह से कोई कंप्लीट कंट्रोल ले देखो लेता ब्लैक है? मैजिक में मतलब कि बहुत सारे स्पेल होते हैं। जैसे कि वोडू स्पेल होता है, गुड़िया बनाई जाती है, ठीक है? अच्छा, वो जो गुड़ियाँ बना के, ये डालते हैं, गुड़िया बनती है। सच में और होता है क्या? ये ऐसा सच में अभी हाल ही में मैच चल रहा था, आपने सुना भी होगा इंस्टाग्राम पे, रील्स भी शायद आपने देखी होगी। फॉरेन में मैच चल रहा था, कुछ फुटबॉल था। उसी स्टेडियम के अंदर एक 16 नंबर का खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा था अच्छा, और उसी स्टेडियम के अंदर एक लेडी बैठी थी, जो कि मतलब कि उस मतलब कि गुड़िया को पिन मार रही थी वो। अच्छा, और जैसे-जैसे वो उस नंबर पे पिन मार रही थी ना, 16 नंबर वाली जो गुड़िया बनी हुई थी उसके हाथ में, हाँ, वैसे-वैसे वहीं पे स्टेडियम के अंदर जो 16 नंबर वाला जो खिलाड़ी था, हुँ, उसके अंदर मतलब कि चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। मतलब कि वो अच्छा। चल नहीं पा रहा था वहाँ पे अच्छे मान से। लो पैर पे पिन मारी है तो उसके यहाँ पेन हो जी, रहा जी, है जी, जी, और जी, ये जी। लाइव, लाइव उसमें कैमरा में कैच भी हुआ ये चीज़, शायद आपने इंस्टाग्राम पे देखा ये मैंने होगा। कहीं हल्की सी झलक देखी थी बट मुझे पता नहीं था कि ये वेरीफाइड है, अनवेरीफाइड है इसलिए। नहीं, नहीं, ये ओके, चीज़ वेरीफ़ाई तो थी। ब्लैक मैजिक होता ही है। होता है, बिल्कुल होता है, सिर्फ़ करने वाला और करवाने वाला चाहिए इसमें। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं? मान लो कोई किसी पे इस तरीके का ब्लैक मैजिक करवाता है, तो कोई भी किसी के भी दिमाग में अगर ऐसे नेगेटिव विचार आ रहा है किसी के ऊपर कुछ ऐसा करवाने का, तो उसे क्या पता होना चाहिए कि आप करवा तो दोगे, मान लो पहली चीज़ तो ये कि आपको कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिलेगा जिसमें सच में इतनी ब्लैक मैजिक की पावर हो, वो भी बहुत मुश्किल है। अगर गलती से आपको वो मिल भी गया और उसने ये सब कुछ कर भी दिया और ये हो भी गया, तो उसके बाद क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे? मतलब कि जैसे कि हमने एक इंसान पे ब्लैक मैजिक कर लिया, मतलब कि उसके अंदर जो बदलाव जो होते हैं, उन बदलाव से ही मतलब कि पता चल जाता है, हाँ भाई इसके ऊपर तुरंत कोई ऐसी चीज़ हुई है। बदलाव में ये आता है कि जो इंसान जो होता है वो पूरी तरह से आलसी हो जाता है। अच्छा, किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो? हुआ तो मतलब कि वो इंसान जो है वो आलसी हो जाता है, उसे मतलब कि कुछ करने का मन नहीं होता। हुँ। अगर वो कुछ करने की सोचता भी है, तो वो चीज़ वो कर नहीं पाता।
और उसकी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, हुँ। उसमें मतलब कि दबाव पड़ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट होता है, जिससे वो अपनी लाइफ में उठ ही ना पाए, ग्रोथ ही ना कर पाए। अच्छा। तो ये जो प्रभाव जो होते हैं ना, जो छोटे-छोटे जो रहते हैं, वो एक इंसान में पड़ना स्टार्ट होते हैं। और जो इंसान अगर ब्लैक मैजिक तो इंसान कर रहा है, ये तो हुँ। ब्लैक मैजिक अगर हम अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, तो उसका जो परिणाम वो हमारे जो कर्मों में मतलब कि अच्छा लिखा जाएगा। हुँ। अगर कुछ जो ब्लैक मैजिक ऐसे होता है, वो हम मतलब कि पैसों के लालच में या जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ हम करते हैं किसी के ना, नुकसान के लिए करते हैं वो जब। उसका जो प्रभाव जो होता है, जो करने वाला जो होता है, हुँ। जो करता है उसको भी बुरा तरह मिलता है, हुँ। जो करने वाला होता है उसे भी बुरा तरह मिलता है। कर्म मिलता है। और जो मतलब कि बुरा जो तरह सबसे ज़्यादा उसे मिलता है, जो वो चीज़ करता है। जो वो तांत्रिक या अधूरी, जो भी वो चीज़ करे, सबसे बुरा जो परिणाम है वो उसे मिलता उसे है। झेलना पड़ेगा। क्योंकि करने वाला तो इंसान हमें हमारे पास फ़ोन आते हैं कि गुरुजी आप ये चीज़ कर दो, ये मेरा है इसे मुझे कंट्रोल में ला दो, हुँ। ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरा इतना पैसा ले लिया है, या ये दुश्मन मुझे परेशान करे, इसे ब्लैक मैजिक कर दो। फ़ोन हमारे पास भी बहुत आते हैं, बट पहले हम डिटेल्स मंगवाते हैं सारी चीज़ों की। पहले हम ये देखते थे अगर हम ये चीज़ करते हैं, तो ये चीज़ करने से हमें नुकसान हमारा कोई बुरा श्रम ना माना जाए। कोई काम ऐसा हमारे पास आता है, अच्छे के लिए आता है, तो हम ब्लैक मैजिक भी करते हैं, कोई अच्छे के लिए आ रहा हो तो। अच्छा। हाँ, अगर बुरे के लिए आ रहा है तो हम सीधा ना कर देते हैं। और वशीकरण भी जो चीज़ है ना, हमारे पास ऐसा फ़ोन आता है कि गुरुजी आप वशीकरण कर दो, बस हम 3 या 4 महीने साथ में रहे, फिर वो चाहे चली जाए। हुँ। ऐसे भी फ़ोन आते हैं हमारे पास, तो हम उन्हें भी ये बोलते नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वशीकरण भी हम उसी पे करते हैं जिनका फ्यूचर साथ में हो। करने से पहले अगले-अगले इंसान तब नाम, फ़ोटो सब मनवाते हैं कि तू पूरी सारी डिटेल्स मुझे भेज, मैं डिटेल्स में सब कुछ देखता हूँ, और देखने के बाद में तो ये चीज़ मुझे ऐसी लगे हाँ भाई इन दोनों का फ्यूचर है साथ में। मतलब इनकी जो मैरिज होने के बाद में मैरिड लाइफ़ अच्छे से चलने वाली है, तभी मैं उन 2 इंसान को मिलाता हूँ, वरना मैं सीधा हाथ जोड़ लेता हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है मेरे से। तो आप कौन-कौन सी चीज़ें देखते हो उस समय कि इनकी मैरिड लाइफ़ सही चलेगी या नहीं चलेगी? तो किस मैं मापदंड पे? जैसे कि नाम, फ़ोटो, हुँ। डेट ऑफ बर्थ, जहाँ वो दोनों रहते हैं, ठीक है। वो सिटी का नाम होना चाहिए, और उनके माता-पिता का नाम पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे वो डिटेल्स हमें भेजते हैं, जो उन दोनों की जो फेस रीडिंग जो होती है, ठीक है? वो हम मनवाते हैं, ठीक है? या किसी चीज़ में फेस रीडिंग से हमें पता नहीं चल पाता है, तो सामने वाला जो इंसान होता है, जो उसका जो लेफ्ट जो हैंड होता है, हुँ। अगर कोई गर्ल है, तो उसका लेफ्ट हैंड हम मनवाते हैं, कोई बॉय है, तो उसका हम राइट मनवाते हैं। वो हाथ बनवाने के बाद में पहले हम वो चीज़ देते हैं, भाई इनका फ्यूचर है या नहीं है साथ में। अच्छा, पूरा वो ज्योतिष शास्त्र लगता है उसमें ज्योतिष तो। शास्त्र नहीं, हमने जो सिद्धियाँ प्राप्त करी होती है, हमें अच्छा। उस चीज़ों सारे से पता चल जाता है। क्योंकि आज आप मंदिर जाते हो, हुँ। मंदिर जाने के बाद में जैसे आप भगवान के सामने खड़े होते हो, हुँ। जब आप अपनी आँखें दोनों बंद करते हो ना, तो उस टाइम पे भी आपको मतलब कि जो आपके आस-पास में जो बीत रहा है या अनुभव होना स्टार्ट हो जाता है। प्रैक्टिकली जैसे कि आज आम इंसान है, हुँ। आज हम मंदिर जाते हैं, ठीक है। ठीक है? मंदिर जाते हैं, हमने प्रसाद चढ़ा दिया। हुँ। हम अपनी आँखें बंद करते हैं, भगवान की मतलब की आराधना में लगते हैं। बिल्कुल। मतलब कि भगवान को हम याद करते हैं, ठीक है? तो कुछ हमारा जो ध्यान है, वो मतलब कि उन चीज़ों में चला जाता है जो हमारे साथ ना हुआ हो। मतलब कुछ पॉज़िटिव वाइब हमें मिलने लग जाती हाँ, है ना? बिल्कुल। वैसे ही जब हम जो अनुष्ठान जब करते हैं ना उन दोनों को नाम का, तो उन अनुष्ठान में हमें पता चलने लग जाता है, भी इन दोनों का फ्यूचर है या साथ में है, नहीं है। कैसे पता चलता है? कुछ आपको दिखता है या मतलब अगर उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहो? हमें हमें मतलब कि पता चलना स्टार्ट होता है, जो हमने सिद्धियाँ प्राप्त करी होती है, जो हमारी जो जोत वहाँ पे जलती है, हुँ। जो हमारी जो जहाँ पे हम बैठते हैं, जिसे गुरु गद्दी के नाम से बोला जाता है, उस गद्दी पे हम बैठते हैं ना, तो हमें अपने आप ही मतलब कि आभास होना स्टार्ट हो जाता है, कि इनका फ्यूचर है या नहीं है साथ में। ठीक है। उस आभास में आपको कौन से वो हिंट्स मिलते हैं? किस तरीके से समझ में आता है? हिंट्स हमें ये मिलता है कि इन दोनों का रिश्ता टूटा तो क्यों टूटा है? अच्छा। पहले तो टूटने की वजह, दूसरा अगर हम ये रिश्ता जोड़ देते हैं, हुँ। तो फ्यूचर में नुकसान है या नहीं है? हुँ। उसका रीज़न हमें पता चलता है भाई दोनों का साथ में फ्यूचर है। भाई दोनों की अगर मैरिज हो जाती है, हुँ। तो मैरिज होने के बाद में मैरिज अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी? जिनकी मैरिज अच्छे चलने के चांसेस रहते हैं, हुँ। 90 से 95% उन्हीं का हम काम करते हैं हमेशा से। अच्छा, ठीक है। ओके। तो जैसे आप मणिकर्णिका घाट पे सारी चीज़ें करते हैं और मणिकर्णिका घाट लोग जानते ही हैं कि वहाँ पर हर समय किसी न किसी की चिता जल रही होती है और बहुत ही फ़ेमस घाट है। तो एक एनर्जी के लेवल में जैसे एक आम इंसान जाएगा, तो उसके लिए नो डाउट वो थोड़ा-सा ऐसा मंज़र होगा कि उसमें भी कुछ भावनाएँ बदलेंगी और कुछ न कुछ महसूस होगा। लेकिन
एक सिद्धि प्राप्त करने के बाद या अपने जीवन में जब आप एक आम इंसान से थोड़ा-सा उस दिशा में चले गए, जी, जी, जी। अब आपको क्या महसूस होता है? जैसे मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे लिए मणिकर्णिका घाट जो है और आपके लिए जो है, उसमें क्या अंतर आया? तो उस आम जो मनुष्य है उनके जीवन में मणिकर्णिका घाट का ये रहस्य है कि भई यहाँ पे जो भी चिता जलती है उन्हें मतलब कि मोक्ष मिलता मोक्ष है। मिल जाता है। बट हमारी नज़र में जो मणिकर्णिका घाट का जो रहस्य है, हमारे मन में ऐसा है कि मणिकर्णिका जो घाट है, वहाँ पे बहुत ही ऐसी शक्तियाँ हैं जो एक तांत्रिक तो बहुत पावरफुल चीज़ बनाती हैं। क्योंकि वहाँ पे जो जिनती मलती चिता जलती है, तीसरी कम आयु में मतलब की मृत्यु हो जाती है। तीसरी मृत्यु होने से पहले मृत्यु हो जाती है, ठीक है? जैसे कि एक्सीडेंट में मृत्यु हो जानी, ठीक है? अचानक से। अचानक से हो जानी। तो ऐसी जो मतलब की जो आत्मा जो होती है ना, उनको मतलब कि जैसे कि कभी शांति नहीं मिलती, हुँ, ठीक है? तो उनको हम मतलब कि जैसे सिद्ध कर सकते हैं, अपने लिए काम करवा सकते हैं। ठीक है? ठीक तो है। वो एक तांत्रिक वे में ये है और मणिकर्णिका जो घाट है वो ऐसे उसका नाम नहीं पड़ा था ये मणिकर्णिका घाट है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है उसके पीछे? उसका रहस्य ये है कि आज से बहुत साल पहले जब भगवान शिव और माता पार्वती हुँ, जब उस घाट से ऊपर स्नान करने आए थे, तो मतलब कि जैसे वो उसके अंदर स्नान कर रहे थे ना, तो शिवजी भगवान का जो मन होता है, ठीक है? अच्छा, मन जो होता है वो उस मतलब की जो घाट है वहाँ पे वो गिर जाता है गिर जाता है। और पार्वती माता रानी जो 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 तांत्रिक जो हम बोलते हैं कुंडल बोलते हैं, हुँ, है ना? वो उसके अंदर गिर जाता है। तो मतलब ये गिरने के बाद में वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इसे ढूँढते हैं, बट वो मिलता नहीं है और भगवान का जो मन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ में मतलब कि भगवान शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। अच्छा, क्रोधित ऐसा हो गया कि उन्होंने ये श्राप दे दिया कि जो भी मतलब कि इस घाट में मतलब कि जो भी मतलब कि जिस दिन भी चिता नहीं जली इसके अंदर, ये पूरा ही श्मशान है। अगर जिस दिन भी इसके अंदर मतलब कि किसी भी चिता नहीं जलती है, हुँ। तो पूरा वाराणसी मतलब कि पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा उस जगह को श्राप मिला हुआ था। ये भगवान शिव ने ही दिया है? भगवान शिव ने दिया था ये। क्योंकि वहीं पे ही मंदिर है भगवान शिव का भी, काशी जो वो होता है ना। जी, बिल्कुल। तो ये जो श्राप है वो भगवान शिव का दिया हुआ है। तो ये चीज़ सुनकर मतलब कि भगवान विष्णु जी ने मतलब कि तछोद अवतार लिया। तो तछोद अवतार से उन्होंने उस घाट के अंदर जितना हो सका उतना वो गहराई में जा पाए, ठीक है? गहराई में मतलब कि जितना वो गहराई में जा सके वो उस गहराई में जाकर उनका जो मन था और जो उसका जो माता पार्वती जो जो तांडव कुंडल था, वो हिमाचल में मिला। जहाँ पे एक नदी है जहाँ पे मतलब कि गर्म पानी से मतलब कि भोजन बनता है, लंगर बनता है, शायद आपने सुना हो। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पे वो उनका मन और मतलब कि पार्वती माता रानी थी जो कुंडल जो रहती है वो मिली। तो वो उन्होंने भगवान शिव को दिया। तो उन्होंने ये बोला कि प्रभु अगर आपने तो इसको श्राप दे दिया है, अब तो ये पूरा श्मशान ही रहेगा। हुँ। तो मतलब शिव जी भगवान ने ये बोला कि जो मैंने श्राप जो दिया हुआ है, चलो जो बोले हो जो जो शब्द है, वो तो मैं वापस नहीं ले सकता बट मैं इस जगह तो ये वरदान दे सकता हूँ कि जिस चीज़ से भी यहाँ पे चिता जलेगी, हुँ। उसे डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त मिलेगा। अच्छा, तो इसलिए उसे मणिकर्णिका घाट का नाम दिया गया है। भगवान का मणि और माता पार्वती जो जो कुंडल जो रहता है, हाँ, उन दोनों को जोड़कर उसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा है। और ठीक वहाँ है। पे आज भी शिव रहते हैं, ये हम भी मानते हैं। आज हम साधना सिद्धियाँ करते हैं, तो हम हुँ, वहीं पे रहते हैं। तो इसलिए मणिकर्णिका घाट जो है नाम पड़ा गया है। ठीक है। तो चलो एक दंत कथा के तौर पे अगर हम देखें तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि इस तरीके के लोगों की अगर भावनाएँ हैं तो ठीक है, क्योंकि दिमाग में कई प्रश्न भी आते हैं इस चीज़ पे। जी, जी। पर तंत्र की नज़र से अगर आप देखो, तो आप उस जगह को बाकी किसी जगह से डिफरेंट मानते हो एनर्जी या किसी और कॉन्टेक्स्ट में? जी, बिल्कुल मानते हैं। क्यों? मतलब आपको क्या महसूस होता है वहाँ? मतलब तो ऐसा वहाँ पे एक तो जो चिता जो होती है ना मतलब हुँ, कि मणिकर्णिका जो घाट है, ऐसे नहीं भाई चिता 3-4 जलती हो, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में चिता जलती है। आज अगर आप रात में 12 बजे भी चले जाओ, हाँ। 3 बजे भी चले जाओ, वहाँ पे एनी टाइम चिता जलती हुई नज़र ही आएँगी आपको। बिल्कुल। और वहाँ पे आप जैसे सुबह 3 बजे भी चले जाओ, रात में 12 बजे भी चले जाओ, तो वहाँ पे हुँ, आपको कोई ना कोई तांत्रिक या कोई ना कोई अधूरी मिलेगा तो ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक कुछ है। साधना और सिद्धि करने के लिए। तो वो चीज़ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि कुछ ऐसे हमारे दिन रहते हैं, हुँ, जैसे कि अमावस्या हुई, पूर्णिमा हुई, ठीक है? और जैसे जब सूर्य ग्रहण जब चढ़ता है, ठीक है? हुँ, चंद्र ग्रहण जब चढ़ता है, ठीक है? जब होता है, तो इन दिनों में जो ये शमशान की जो शक्तियाँ होती हैं, वो डबल वो करती हैं,
परफॉर्मेंस करती है, ठीक है? अच्छा। मतलब उसका एक बड़ा जो डबल जो उसका जो असर होता है वो डबल तरीके से असर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जिस चीज़ का काम में अगर 7 दिन का समय चल रहा है, हुँ। तो उसका जो काम है वो 3 दिन में बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब अमावस्या इन कुछ स्पेशल रातों पे, कुछ स्पेशल दिनों पे। ऐसा इसलिए होता है तारती जी, क्योंकि उस टाइम पे मतलब कि जो बुरी जो शक्तियाँ हैं, उनका आभास होता है। जैसे कि आपने मतलब कि जैसे दीपावली का समय जब चलता है दीपावली के टाइम पे जो चौरस्ते होते हैं, हुँ। आम चौरस्ते पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आती हाँ, रहती है। हर वार त्योहार पे वार चौराहे पे हर चौराहे पे जगह रहती है। पोटली सी बाँध के। पोटली सी बाँधे या तो उससे मटका जो रहता है हाँ। वो हम डाल देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें इसलिए नज़र रहती हैं, क्योंकि वो मतलब कि उतारा लाया जाता है। क्योंकि जो चौरस्ते पे जो चीज़ें रहती हैं, जो शमशान में रहती हैं, उनकी जो शक्तियाँ जो होती है ना, वो डबल परफ़ॉर्मेंस करती है। ऐसा होता किस कारण से है कि जैसे वो कि मतलब प्रचंड उन रूप में अपने प्रचंड क्यों रूप में होती इसलिए हैं? हो जाता है, जैसे कि हम हमारे मनुष्य जीवन में जैसे कि होली का त्योहार मनाया जाता है, दिवाली का हुँ। त्योहार हम अपने घर में सजावटें करते हैं। वैसे शमशान में जो भूत प्रेत जो पिशाच जो रहते हैं ना, हुँ। उनका भी जो त्योहार जो होता है वो अमावस्या पूर्णिमा, ठीक है, अच्छा। चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ये उनका त्योहार है। ओके। और वो भी इस त्योहार को मतलब कि उसी लेवल पे मनाते हैं जिस लेवल पे एक मनुष्य मतलब कि जो एक आम इंसान आदमी जो रहता है, हुँ। वो ये त्योहार मनाता है। हम एक इंसान को भी काबू में नहीं कर सकते। जैसे एक बाप अपने बेटे को भी 100% अपने तरीके से नहीं चला नहीं सकता चला कि सकता। मेरी बात मान। समझ रहे हो? जी, जी, सही बात है। मतलब एक पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को अपने हिसाब से नहीं चला पाती। नहीं चला ठीक है? सकती। ये भूत, प्रेत, बेताल, पिशाच, कर्ण पिशाचनी और ये सारे तो मनुष्य से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सही बात है। इनको कैसे अपने वश में करके काम करवा लिया जाता है? देखिए जो भूत, जो प्रेत जो होते हैं, जो पिशाच जो होते हैं, इन्हें सिद्ध करना पड़ता है। जैसे कि जब एक तांत्रिक जो रहता है वो पहले मतलब कि किसी मतलब कि प्रेत को सिद्ध करने की कोशिश करता है। सिद्ध मतलब कि किसी इंसान की मतलब कि मृत्यु हो जाती है। हुँ। मृत्यु होने के बाद में 3 दिन बाद में उससे मतलब कि जो नाखून जो होते हैं, जो चीज़ें नहीं मिलती, जल पाती है, हुँ। उन चीज़ों को लेकर वो मतलब कि जैसे हरिद्वार हुआ या तो भी मतलब कि तीर्थ यात्रा जो रहती है, वहाँ हुँ। पे उनका जो चीज़ें रहती है वो डालते जो हैं। अवशेष होते हैं वो लेके। डालते वो वहाँ पे डालते हैं, पर उन डेज़ में किसी तांत्रिक को ये पता चल जाए हाँ भाई इसकी आज मृत्यु हुई है और इसकी यहाँ पे चिता जली है, हुँ। तो 3 दिन से पहले ना जो भी उसकी जो चिता में जो चीज़ें रहती हैं, हुँ। जैसे नाखून हुआ या कुछ हड्डियाँ हुई, जो मतलब कि कुछ लकड़ियाँ जल जाती है, कुछ लकड़ियाँ रह भी जाती है, हुँ। तो छोटी छोटी जो लकड़ी होती है, जो चीज़ें रहती है, हुँ। वो उन्हें वहाँ से वो इकट्ठे करने लग जाता है। तो उस जो उसकी जो भस्म होती है वो मतलब कि इकट्ठी करने लग जाता है। करने के बाद में जो छोटी-छोटी जो लकड़ियाँ जो रह जाती है, वो मतलब कि वो जलाना स्टार्ट कर देता है, अच्छा। अपने ही आश्रम में या उसी शमशान के आस-पास में। और उन चीज़ों को वो भो देना स्टार्ट दे देता है, जैसे मांस, मदिरा हुआ, ठीक है, इत्र हुआ, इन चीज़ों का वो भो देना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि जब इंसान की जो आत्मा होती है उसे शांति जब मिलती है, जब मतलब कि उसकी जो अस्थियाँ होती है, वो हम हरिद्वार में बुहाएँ। और बुहाने से पहले उसकी अस्थियों से हम मतलब कुछ ऐसा तंत्र कर दें, जिससे जो उसकी जो आत्मा जो होती है वो हम सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है। जिनका जो प्रेत जो होता है, मतलब कि अगर उसकी जो अस्थि अगर गंगा जी में चली जाती, तो उसे मतलब कि मोक्ष मिल जाता, ठीक है। हुँ। अगर उसकी अस्थियाँ बहाने से पहले अगर उनकी अस्थियाँ अगर हम हमारे यहाँ पे लाकर उनकी अस्थियों तो ही मतलब कि मांस मदिरा का अगर हम भोग दे दें, ठीक है, तो वो एक भूत प्रेत में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हम सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। जिससे हम हर एक काम करवा सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हो आप? जैसे गठबंधन तुड़वाना है, एक हुँ। षटकोण क्रिया भी होती है, जी, इस जी, जी। तरीके की। वो प्रेत कैसे काम करता है? देखिए वो प्रेत इसलिए काम करता है, जैसे जब वो कोई भी हम प्रेत को सिद्ध करते हैं ना, हुँ। तो हम वचन में बाँधते हैं उन्हें। अच्छा। कि जो भी मैं तुझे बोलूँगा वो तुझे करना पड़ेगा और जो मैं कहूँगा वो चीज़ तुझे सारी माननी पड़ेगी। क्या वो औ भी कुछ वचन लेता है आपसे? वचन लेता है, जैसे उन्हें हमें देना पड़ता है, जैसे अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, हुँ। हमें भोग देना पड़ता है उन्हें। जैसे कि माँस था, मदिरे था, ठीक है? जो वो हमें बोलते हैं, तभी वो हमारे लिए काम करते हैं। ओके। मतलब गठबंधन जो किसी का बाँधते हैं ना, अगर कोई पावरफुल तरीके से बाँधा हुआ हो, हुँ। तो मतलब जो उसकी जो 4 जो दिशाएँ जो होती हैं, वो हमें पहले खोलनी पड़ती है, वो एक प्रेत ही खोल सकता है। प्रेत क्या करता है कि खुल जाती है वो? वो प्रेत के अंदर पावर्स रहती है। मान लो अब आप अपना प्रेत भेज रहे हो, हुँ। आपका वो एक सोल्जर है, मैं उसे ऐसे देखता हूँ। जी, 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 जी। उधर भी तो किसी ने तंत्र बाँध के अपना एक सोल्जर खड़ा किया होगा या कुछ पावर यूज़ की होगी। जी, 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 जी। तो
ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार आपका जो सोल्जर है, जो हुँ, हुँ। प्रेत है, वो उस हुँ। चीज़ को खोल पाए। कभी-कभी विफलता भी आती होगी। विफलता इसमें देखो मतलब पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ से भेज रहे हैं, हुँ। वो चीज़ वहाँ पे असर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ऐसे नहीं थी भई कोई चीज़ हमने देखी नहीं है, बस हमने ये सोच लिया भई ये चीज़ वहाँ पे भेजनी है और टूट जाए, ऐसा नहीं होता। पहले अच्छा, वो सामने वाले की जो पावर्स होती है, पहले वो हम मतलब अज़्यूम करते हैं कि सामने वाले में क्या पावर्स है। अच्छा। कि जो चीज़ हम यहाँ से करेंगे, उसका वहाँ पे क्या महत्वपूर्ण रहेगा, ये चीज़ टूट पाएगी या नहीं टूट पाएगी, या प्रेत के भेजने से टूट पाएगी या हमें कुछ ऐसी क्रिया करनी पड़ेगी शमशान में हुँ। कि वो उससे टूट पाएगी। तो पहले हमें वो चीज़ जाननी ये पड़ती है। पहले ही आभास हो जाता है, पहले देखना पड़ता आभास हो जाता है, आभास होने के बाद में जब हम पूरा कन्फर्म हो जाते हैं हुँ, कि भाई ये चीज़ इसी के द्वारा हट सकती है, तभी हम उस चीज़ को वहाँ पे भेजते हैं, अन्यथा हम नहीं भेजते हैं। ठीक है। अभी मैं आपकी वेशभूषा देख रहा हूँ, इसमें एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि रुद्राक्ष माला है, ठीक है? रुद्राक्ष माला एनर्जी के लेवल पे कैसे काम करता है, मुझे भी पता है और आजकल ऑडियंस को भी काफ़ी पता है। ये बाकी की जो 2 मालाएँ हैं, उनका क्या महत्व है? जैसे कलरफुल जो माला है, ये किस चीज़ की है और इसका क्या महत्व है? देखिए ये जो माला जो है ना, इसे हम बोलते हैं मुंड माला। ठीक है। इसे इसका जो हरे जो मुंड है ना, हुँ। वो हमने मतलब सिद्ध तरह होता है। मुंड मतलब ये रियल है या आर्टिफ़िशियल है? आर्टिफ़िशियल नहीं है, मतलब कि तो जो वुंड होता है, जो हम बाहर से लेकर आते हैं, हाँ। ठीक है? इसे मतलब कि हम हमारे हाथों से तैयार करते हैं। हाथों से तैयार करने के बाद में इनका हवन करना पड़ता ये है। रियल बोन्स का है, हड्डियों का है? ये मतलब जो हड्डियों जो रहती है ना, जो बड़ी-बड़ी जो हड्डियाँ रहती बड़ी हैं, हड्डियों का है, उससे बढ़िया मुंड हड्डियों से बनाया हुआ है। उससे मुंड वो बनाया गया है। किस चीज़ की हड्डियाँ हैं वैसे ये? ये कोई भी हड्डियाँ होती हैं, किसी जो भी शमशान में जो भी मिली हों? चीज़ें होती हैं, अच्छा। उन हड्डियों से ये तैयार करा गया है। और जो ये स्टोन वाली जो चीज़ें आप देख रहे हो, हुँ, ये कोई आर्टिफ़िशियल चीज़ नहीं है। अगर इस स्टोन वाली माला पहनकर अगर मैं शमशान में बैठ जाऊँ, हुँ, तो ये शमशान में जितनी भी जो चीज़ें जो रहती हैं, हुँ। वो हमें उन चीज़ों का मतलब कि जो होने वाली जो चीज़ रहती है ना शमशान में, कि तो ये चीज़ हमें मतलब कि ह कुछ दुःख देने वाली होती है, हुँ, या कुछ ऐसा आभास होता है, वही हमें दर्द देने वाली चीज़ें होती हैं। हुँ। इन चीज़ों से हमें आभास हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। ये जो कलरफुल माला है, ये किस चीज़ की बनी हुई है मतलब? ये हमारे जो गुरु जो थे, जिनसे मैंने दीक्षा ली थी, अच्छा, उन्होंने मुझे भेंट दी थी ये। अच्छा ये उन्होंने बोला था कि ये तुम ले लो, कहीं भी कोई सिद्धि लेने जाओ या किसी का काम करने जाओ, हुँ, ये पहनकर हमेशा जाना। जब हुँ। से ये मैं पहनता ही ये हूँ। पहनना ही पहनना है। मैंने जितने भी मेरे पॉडकास्ट दिए हैं, हुँ, ठीक है? जो भी मेरे से इंटरव्यू लेता है या मैं मेरे आश्रम में भी रहता हूँ, हुँ। तो मैं ये माला मेरे मेरे चाहे ये माला ना रहे कोई पर तंत्र भी करता हूँ, तो भी ये ये पहनता माला पहनकर ही मैं इस चीज़ करता हूँ सारी चीज़ें। तो ये जो मुंड माला अभी आपने पहनी हुई है, इसका एनर्जी के लेवल पे आप कुछ बताओगे कि क्या फ़र्क आपने महसूस किया है या ये कैसे काम करता है? जैसे हम कुछ पूजा शमशान में भी होती है, हुँ, कुछ पूजा आश्रम में भी रहती है, ठीक है? हुँ। कुछ पूजा ऐसी होती है वो हमें भरे जंगलों में भी करी जाती है, बिल्कुल, ठीक है? कुछ ऐसे वशीकरण होते हैं जो जंगलों में भी करे जाते हैं, ठीक है? जैसे कि आपने नाम सुना होगा मतरी वशीकरण, नाम सुना आपने? नहीं, आपने नहीं सुना, मैं बताता हूँ। तो मतरी जो वशीकरण जो होता है ना, जैसे भरे जंगलों में या भरी जो हवेलियाँ जो पुराने समय की हवेलियाँ रहती हैं, ज खालिस्तान होते हैं, खालिस्तान कोई होते आ हैं, नहीं वहाँ जा पे जो बड़े-बड़े जो जाले बन जाते हैं, उन जालों से मतलब कि एक वशीकरण तैयार करा जाता है, जिसे हम मतरी वशीकरण बोलते हैं। और वो कैसे काम करता है? वो मतलब कि काम ऐसे करता है, वो मतलब जैसे भरे जंगलों में इस्तेमाल होता है। जिस जंगल से 4 रास्ते जाते हों, हुँ, भाई इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, इधर भी लेफ्ट राइट सभी जा रहे हुँ, हैं। जैसे हम आम तो चौराहा बोल देते हैं, हुँ, और आम जैसे उस चीज़ में हमें चौरस्ता ढूँढना पड़ता है भरे जंगलों में। अच्छा, वहाँ पे उन जालों को हमें रखना पड़ता है। उस चौराहे के बीच में, उस जाले के पास में ही हुँ, हमें एक हवन करना पड़ता है। ठीक है, मंत्री वशीकरण जो हमने मंत्र जो सिद्ध करे होते हैं, ठीक है? उन मंत्रों के उच्चारण से मतलब जो वशीकरण जो है वो तैयार करा जाता है। और मंत्री वशीकरण ऐसा वशीकरण है जो जिसके ऊपर हमने कर दिया, वो वशीकरण सिर्फ़ मतलब एक ही वजह से वो हट सकता है, वो है इंद्रजाल से, वरना वो वशीकरण नहीं हट पाएगा, हटेगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं। काफ़ी पावरफुल है। काफ़ी पावरफुल है, वही यानी वशीकरण जो ये सिर्फ़ एक नाम है वशीकरण, और वशीकरण बहुत सारे टाइप के होते हैं इसमें। ओके और ये इंद्रजाल क्या होता है जिससे वो हटता है? इंद्रजाल में ऐसा होता है कि जो बड़ा से बड़ा जो वशीकरण होता है, बड़ा से बड़ा ब्लैक मैजिक होता है, बड़ा से बड़ा उच्चाटन जो होता है, हुँ, स्तंभन होता है, सम्मोहन होता है, जो भी होता है ना, उसको हटाने के लिए इंद्र जब कहीं से भी कोई चीज़ ना हटे ना, हुँ, वो हटाने के लिए इंद्रजाल का इस्तेमाल करना होता है।
इंद्रजाल तो सामान आता है, ठीक है? वो सामान से एक हमें इंद्रजाल तैयार करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है? इसका क्या कुछ भगवान इंद्र से कुछ लेना-देना है या नाम ही है नहीं, बस? नहीं, नाम ही है इसका, अच्छा, ठीक है? मतलब कि उस इंद्रजाल से कुछ सामान हमें आता है, ठीक है? सामान लाना पड़ता है। इंद्र जो जाल होता है वो हमें बनाना पड़ता है, ठीक है? वो बनाते ही वो चीज़ें हट पाती हैं। जो चीज़ कहीं से भी ना हटे ना, उसका इलाज इंद्रजाल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। आज के दिन ना यार बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल है। आप गाँव और देहात में अगर जाओगे ना, शहरों में तो फिर भी कम है, उधर ना हर तरीके का तांत्रिक बैठा हुआ है, हुँ, जो हुँ। मतलब 500, 1000, 2000, 5000 रुपए लेके भी अलग-अलग काम कर रहा है और मैक्सिमम उसमें फेक है। एक आम इंसान हुँ, हुँ। कैसे पहचाने कि यार ये वाक़ई ही सिद्ध तांत्रिक है या ये बस ऐसे ही बातचीत कर रहा है? देखिए मतलब कि आजकल बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्कैम चल रहा है। हाँ। क्योंकि एक आम इंसान पहचान ही नहीं पाता जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ या जिनसे मैं कुछ काम करवा रहा हूँ, हुँ। कि ये काम कर भी सकता है, नहीं कर सकता। हर एक मन में ये डर रहता है। बिल्कुल रहता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि कार्तिक जी आज मतलब कि हम जिससे भी बातचीत करते हैं, हुँ, ठीक है? आम जो जनता होती है वो मतलब कि सिर्फ़ प्रॉब्लम बताती है। प्रॉब्लम बता दी, उसने सॉल्यूशन बता दिया और उसने वो करना स्टार्ट कर दिया, बस मान लिया हमने। ऐसा नहीं होता है। मतलब कि मैं सभी को बस यही बोलना चाहूँगा, मैं जिन भी पॉडकास्ट में मैं सभी को ये बोलता हूँ, चाहे आप किन्हीं से भी काम करवाओ, जो मर्ज़ी काम करवाओ, पहले काम करवाने से पहले आप उन उस इंसान को वीडियो कॉल करिए। अच्छा। जी। क्योंकि आज हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारी भी सही वीडियो लोग उठा लेते हैं, हमारे नाम से फ्रॉड कर लेते हैं। हुँ। फिर वो लोग हमें बोलते हैं कमेंट से नीचे कि आपने मेरे से पैसे ले लिए, आपने इतने पैसे ले लिए। फिर मैं उनसे बातचीत करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने किस अकाउंट में डाले? उन्होंने वो बोलते हैं हमने उस अकाउंट में डाले हैं। तो मान लो वीडियो कॉल किया, जी, जी। जैसे मान लो मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, मुझे कोई जी, काम जी। करवाना है। जी, जी। अब मुझे कैसे पता कि बादल जी फेक हैं या बादल जी के पास वाक़ई कोई सिद्धि है? आज आपका मेरे पास फ़ोन आया हुँ, कि गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है। जी, हमने बोला कि आप मुझे डिटेल्स भेजो। ठीक है, आपने मुझे नाम और फ़ोटो भेज दिया। ठीक है। जो चीज़ आपने मुझे बताई नहीं, ठीक हुँ, है? वो चीज़ मैंने आपको बता दी ठीक है, कि आपके जीवन में ऐसा-ऐसा हुआ, पास्ट आपका ऐसा है, प्रेज़ेंट ऐसा है और अभी आपकी लाइफ़ में ये तकलीफ़ चल रही है। आपने बोला ठीक है, मैंने मान लिया ठीक है। और मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है? सॉल्यूशन बताने के बाद में आप मुझे बोलते हो कि रुचि आप भाई मैं पहले ये विश्वास करना चाहता हूँ कि जिनका मैंने इंटरव्यू देखा है या जिसका मैंने पॉडकास्ट देखा है आज वो आप वही इंसान बोल रहे हो। हुँ, आप हमें वीडियो कॉल करिए, बिल्कुल। ठीक है? आप हमें ये बोलिए चलो हमने वीडियो कॉल कर दी ये तो सुनिश्चित कर लिया कि आप वही इंसान बोल रहे हो। हाँ, आप हमें ये सुनिश्चित कराइए कि जहाँ पे आप हमारी पूजा करोगे, वो कहाँ पे करोगे? स्थान क्या होगा? स्थान कहाँ पे होगा? आप वो वीडियो कॉल पे देखिए हुँ। कि आपकी यहाँ पे पूजा होनी है। जैसे वो आपकी स्थान प्रो कहाँ है आपका? मणिकर्णिका घाट पे होगा। मणिकर्णिका घाट है और आप जो पूजा करवा रहे हो, ठीक है? वो पूजा हम किस तरह कर रहे हैं, ठीक है? अपनी पूजा आप लाइव वीडियो कॉल पे देखिए। अगर टाइम का इश्यू रहता है तो मैं वीडियो बना के भेजूँगा हुँ, या फिर और ज आप आ सकते हो तो आ ही जाओ, आ सकते क्योंकि आजकल के टाइम ऐसे रहता है सभी जॉब पे रहते हैं। बिज़ी रहते हैं। ऐसा आपके मन में यदि हमें मिलते था करवाना चाहिए, हुँ, तो आप हमें बताइए। जी, बस मिलने से पहले 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप हमें टाइम बताइए जी। कि गुरुजी हम फ्राइडे तो आ रहे हैं, हुँ, सैटरडे तो आ रहे हैं, ताकि मैं उस टाइम पे फ्री रहूँ आपके लिए। ठीक है। अच्छा एक पर्सनली कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी, ज़रूर। जैसे काफ़ी लोग ना फेस रीडिंग करते हैं। जी, जी। ह हाथ पढ़ के भविष्य, भूत सब कुछ बताने का दावा करते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। दिमाग पढ़ने की बातें करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा हो सकता है? जैसे जो एस्ट्रोलॉज़र जो ज्योतिषी जो रहते हैं हुँ, ना, वो मतलब कि जैसे कि हस्तरेखा देखते हैं, हुँ, ठीक है? फेस रीडिंग वगैरह करते हैं, चार्ट बनाते हैं, है ना? हुँ, वो सब वो करते हैं। हम जैसे कि हम तांत्रिक हैं, ठीक हुँ, है? हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, हुँ, ठीक है? हम सिर्फ़ इंसान का फेस रीड करते ना, बस हमारे पास ये थी जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है? हुँ, जो हमारी दद्दी जो रहती है, ठीक है? जी। हमें बस वहाँ पे बैठना पड़ता है। वहाँ बैठ के ये चीज़ें पता चल सकती वहाँ हैं। पे बैठकर हम सब कुछ पता लगा सकते हैं, भई ये प्रॉब्लम किस तरह आई है ठीक और है, कैसे इस चीज़ का सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है। अभी आप मेरे बारे में देख के कुछ बता सकते हो? कुछ भी मतलब ऑन कैमरा ही अगर हम इस चीज़ को एकदम ट्रांसपेरेंटली रखना चाहें। देखिए मतलब एक्चुअली मैं आपको बता देता, जो भी आपका पास्ट है, प्रेज़ेंट है, फ्यूचर है, मैं सब कुछ बता देता। ठीक है, बट आप चाहो तो मतलब कि मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। जब कभी भी। बट मतलब कि उसके लिए मतलब कि जहाँ पे मैंने दीक्षा ली है, जो मेरी गुरु दत्ती है, ठीक हुँ, है? जो मैंने इतनी साधना सिद्धियाँ करी हैं, ठीक है? हुँ, वहाँ पे मुझे बैठना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे जोत भी जलानी पड़ती है।
ठीक है है। ना? जैसे आज आप मुझे डिटेल्स भेजते हो, हुँ, तो मुझे जोत भी जलानी पड़ेगी आपके नाम की, मुझे अनुष्ठान भी करना पड़ेगा, हुँ। तभी तो मुझे सब कुछ पता चल पाएगा भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है या किस वजह से आ रही थी, या आपका पास्ट है, वो सब कुछ। ओके, तो हम एक छोटी-सी टेस्टिंग बाद में कर सकते हैं, जो अगर पॉसिबल हुआ तो हम पॉडकास्ट में भी डालेंगे कि आप मेरे बारे में जो भी आप मतलब कर सकते हो, वो आप आराम से करो और उस पार्ट को हम अगर कोई बहुत ही पर्सनल रिवील चीज़ नहीं हो रही, जी, जी। तो हम ज़रूर दिखाएँगे। जी, ज़रूर। ये क्योंकि इससे क्या होता है ऑथेंटिसिटी एक आती है और मेरा ना हम मेरे पॉडकास्ट पे हमेशा एक ही पर्पस रहता है कि कोई भी गेस्ट आ रहा है उससे एक अच्छा वार्तालाप हो और जो ऑडियंस है ना उसको सही नॉलेज मिले। सही नॉलेज मिलनी चाहिए। मैंने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी कच्चे कलवे की। मैं ना कोटा रहता था, आईआईटी की तैयारी करने मेरे को मेरे घर वालों ने भेजा था। तो मेरे 4-5 बड़े भाई लोग भी थे और मैं सबसे छोटा था। वो सब जैसे 12th के बाद आए थे और मैं उस समय 10th से पास आउट होके गया था। तो मुझे ना डर लगता था इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा। तो मुझे बड़ी अलग-अलग स्टोरी सुनाते रहते थे और मेरे को बहुत भयंकर डर लगता था। तो एक ना कच्चे कलवे की स्टोरी मैंने बहुत सुनी है। क्या होता है कच्चा कच्चा कलवा? तलवा ये होता है जैसे हमारे हिंदू धर्म में, जी। जैसे यदि किसी की भी कम आयु में मृत्यु हो जाती है, जैसे यदि 9 साल, 10 साल, 12 साल, उन्हें मतलब कि उन्हें उन्हें मतलब दफ़नाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। दफ़नाने के बाद में ऐसा होता है आरती जी कि कुछ ऐसे तांत्रिक मतलब कि शमशान में रहते हैं कि जो वो मतलब कि इन चीज़ों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मतलब कि उसी मतलब कि जो वो मिट्टी है जहाँ पे उसकी जो बॉडी दफ़नाया गया था बच्चे दफनाया को। गया है, वहाँ पे बैठकर वो साधना करता है। जो जो इंसान इस बच्चे को मतलब कि ज़्यादा पसंद होता है ना, वो सारा सामान वहाँ पे वो लाते हैं, ठीक है। रखने के बाद में जो उसकी जो चार जो दिशा होती है, वहाँ पे बड़े बड़े जो तिल होते हैं, हुँ, वो मतलब कि गाड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है। गाड़ने के बाद में अगर मतलब कि कोई मतलब कि जैसे एक बॉय की अगर मृत्यु हुई है, तो उसमें हमेशा मतलब कि वाइट कपड़ा बिछाते ये साधना होती है। अगर किसी लड़की की अगर डेथ हुई है, तो उसके अंदर मतलब कि लाल कपड़ा बिछाते साधना स्टार्ट होती है। ये साधना कम से कम मतलब कि 40 से 45 दिन की साधना होती है और इन 45 दिनों के अंदर जो वो चीज़ जो उन्होंने जो दफ़नाई है, उन्हीं 45 दिनों के अंदर वो उस दफ़नाई हुई चीज़ को बाहर निकालते हैं। उसके साथ फिर वो साधना स्टार्ट होती है। कुछ मंत्र जो होते हैं, जो उनसे सिद्ध करे होते हैं, उन मंत्रों से वो सच्चा जो तलवा वो सिद्ध होता है। और मतलब सिद्ध होने के बाद क्या होता है? सिद्ध होने के बाद में देखो हम कुछ भी उनसे काम करवा सकते हैं। वो भी एक वचनों में ही मतलब कि रहते हैं, हमें कुछ वचन देने पड़ते हैं अपने और कुछ वो भी हमारे से वचन लेते हैं। वो सारे वचन होने के बाद में उसके बाद में सच्चा जो तलवा जो होता है वो हमारे लिए हर काम कर सकता है। हर काम कर सकता है। जैसे सच्चा जो तलवा जो रहता है वो मतलब कि मस्जिद में भी जा सकता है। क्योंकि बच्चा तो जहाँ मर्ज़ी जा सकता है, मंदिरों में भी जा सकता है। अच्छा, अगर कोई बड़े इंसान के प्रेत को आपने बाँधा है और मान लो वो हिंदू है, तो वो मस्जिद में नहीं जा सकता? तो जो भूत जो प्रेत होते हैं ना, वो जैसे कि हनुमान के मंदिर नहीं जा सकते, अच्छा, लेकिन कच्चा कलवा जा सकता है। सच्चा तलवा जा सकता है। वो एक बच्चा का रूप है। वो एक बच्चे का रूप है। और बच्चा जो रहता है वो हर जगह जा सकता है, उसे ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला है। जैसे अब बहुत सारी चीज़ें साधने के लिए हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्या-क्या साधा जा सकता है? सबसे पहले तो नाम बताइए आप मुझे। जैसे एक कच्चे कलवे हो गया, इसको 1.5 फुटिया साधा जा सकता है। 1.5 फुटिया हो गया। लिलीपुट हुआ, सच्चा तलवा हुआ, प्रेत हुआ, पिशाच हुआ। इन सब की सिद्धियाँ होती है, साधना होती हैं। अच्छा, अभी 1-2 अंतिम सवाल हैं आपसे जो मुझे पूछने हैं। एक तो आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी तांत्रिक घटना कौन-सी देखी है? जो आपने सुनी हो या देखी हो, आपको भी लगा हो कि यार कार्तिक तंत्र इस लेवल का भी हो सकता है? देखिए ऐसा लेवल तो हुआ था तंत्र जो मैंने सुना था। किसी जो हमारे मणिकर्णिका घाट में तांत्रिक जो रहते थे, ठीक है, उन्होंने ये केस मुझे बताया था। उन्होंने मुझे पूछा भी था जी। बल्कि कि ऐसा-ऐसा मेरे पास ये चीज़ आई हुई है, तो हम इस चीज़ का कैसे निवारण करें? क्या चीज़ आई हुई थी? वो जिन्न आया हुआ था। जिन। जिन का जो बच्चा होता है ना, वो किसी मतलब कि किसी मुस्लिम ने मतलब कि किसी के ऊपर छोड़ दिया था। मतलब वो केस ऐसा था कि कोई एक मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन था। हुँ, जो बॉयफ्रेंड था वो एक मुस्लिम था। जो जो गर्ल थी वो थी इंडियन, हिंदू, ठीक ठीक है। है। अब दोनों में जितना टाइम रिश्ता चला वो चला। हुँ, जब जब घरवालों को ये चीज़ें पता चली भाई हमारा बेटा है या हमारी बेटी इन चीज़ों में जा रहे हैं, भाई इंटर रिलीजन में जा रहे हैं, हुँ, तो उनके घरवालों ने मतलब कि उन दोनों को दूर कर दिया। ठीक है। और दूर करने के बाद में फिर जो लड़का जो था, हुँ, उसकी भी शादी कहीं और हो गई और जो लड़की थी उसकी भी शादी कहीं और हो गई। ठीक है। शादी के कुछ समय बाद में उन्होंने ये सोचा चलो हम बातचीत करते हैं नॉर्मली।
ठीक है। बोलते हैं ना भाई, जब अभी इंसान हम ऐसे फ़ोन चलाते हैं, वो इंसान, ये इंसान तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है या हुँ, बॉयफ्रेंड रह चुका है। हुँ, उस इंसान ने उससे बातचीत करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है। धीरे मतलब कि मिलने की बातें होनी स्टार्ट हो गई। हुँ, बट मिलने से पहले उस लेडी को ये एहसास हुआ भाई नहीं, ये चीज़ गलत है। तो उसने डायरेक्टली उस इंसान को मना कर दिया कि भाई तू ये सब कुछ चीज़ें भूल जा, हम जस्ट फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड रहना तो बातचीत कर ले, अपन ये चीज़ उसे उसे बुरी लग गई होगी। बुरी लगी। उसने बोला कि मैं जब सब कुछ भूल चुका हूँ, तुझे याद ही मैं नहीं कर रहा हूँ, तूने खुद मेरे वो सब कुछ मोमेंट्स मुझे याद दिलाए हैं, अब तू मुझे ऐसे बोल रही हो तुझे मिलना नहीं है मेरे से। हुँ, उसने दबाव डालना स्टार्ट कर दिया, भाई तू मुझसे मिल, मिल, मिल। पर उसने ना बोल दिया, ब मैं तुझसे नहीं मिलना चाहती। हुँ, और उसने उस लड़के को, जब उसने ज़्यादा जिद करने लग पड़ा, उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। और ये चीज़ें उसे और ज़्यादा हर्ट हो गई हुँ, कि पहले ये खुद आई मेरी लाइफ़ में, हुँ, ठीक है, अब ये मेरे से दूर जा रही है। तो उस लड़के ने कोई दूसरे नंबर से उसे फ़ोन मैसेज करा अपने दोस्त यार से। हुँ, उसने बात सुनी, दोनों में बहस हुई। भाई तो दोनों में तो ये अपशब्द दोनों ने बोले एक-दूसरे को, हुँ, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। ठीक है। उससे और ज़्यादा उससे दिल में नफ़रत हुई। नफ़रत होने के बाद में उस लड़के ने ये सोच लिया, भाई इस तो मुझे सबक सिखाना है। चिढ़ में आ गया वो उस चिढ़ चीज़ में में। आ रही, ये मुझे नहीं मिल रही है ना। उसने मतलब कि अपने जो ताजी जो था उनका जान-पहचान, तो उनसे उनसे जो बातचीत करी, ठीक है। हुँ, उनसे बातचीत करने के बाद में जो जिन का जो बच्चा था, ठीक है, वो उसके ऊपर छोड़ दिया था। क्या जिन क्या होता है मतलब क्या पावरफुल एंटिटी है या क्या है? देखो मतलब कि मुस्लिम जो भाषा जो होती है उसमें हम जैसे जिन बोल देते हैं, हुँ, और हमारे जैसे कि हिंदू जो भाषा जो रहती है, हुँ, उसे हम कच्चा तलवा बोल देते हैं। उसने जो जिन था वो वहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। और जिन उससे ऐसा छोड़ा थी, ऐसा वचन बांध कर छोड़ा थी, तुझे इस लेडीज़ को ना मतलब कि फिज़िकली जो है वो मतलब कि टॉर्चर करना है। अच्छा। और उस जिन ने मतलब कि ऐसी-ऐसी चीज़ें उस लेडीज़ के ऊपर करनी स्टार्ट कर दी, जैसे कि मतलब कि वो लेडी आराम से सो रही है रात में, हुँ, बट सुबह वो जब वो सुबह उठती थी, तब उसे ये लग रहा था भाई तो ये किसी इंसान ने मेरे साथ फिज़िकल रिलेशन बनाया हो या किसी ने संभोग क्रिया करी हो, ऐसा उसको एहसास होने लग पड़ा। ये चीज़ उसे ऐसा लगा भाई उसका भ्रम होगा, भाई उसने तो सपना देख लिया होगा। हुँ, फिर उसने अपने पति से बात करी कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, 5-6 दिनों से मैं सोती हूँ और मुझे ऐसा लगता है भाई तो ये मेरे साथ फिज़िकल हो रहा है। मैं सुबह जब मैं उठती हूँ, जो मेरे कपड़े जो रहते हैं, वो उलट-पुलट रहते हैं, ठीक है? जो कि नहीं रहने चाहिए आम डेज़ में, ठीक है? तो उसके पति ने बोला, "तेरा भ्रम होगा, हुँ, तुम दिन-रात ऐसे फ़ोन वगैरह चलाती हो, भूत वाली फ़िल्में देखती हो ना, हुँ, उस वजह से तुम्हें कुछ ऐसा एहसास हो रहा होगा।" तो उसने बोला, "नहीं, तुम आज रात में ना सोना नहीं, आज तुम मुझे रात में देखना।" उसके पति ने बोला, "ठीक है, मैं देखता हूँ।" तो उसका पति उठा रहा रात के 12 बजे, 1 बजे। तो 1 बजे उसके पति को भी एहसास हुआ कि मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि उसका पति सामने था, लेकिन उस लेडीज़ से जो कपड़े थे वो थोड़े ऊपर जा रहे थे अपने आप ही, अच्छा। और उस लेडीज़ को कुछ पता नहीं चल पा रहा था उस टाइम पे। वो बेहोश है। और वो आदमी इतना डर गया उस टाइम पे, पूछो मत। और जैसे अब एक पत्नी के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही तो पति दूर कैसे रह पाएगा? हुँ, तो उसने मतलब कि उस अपनी पत्नी को हाथ लगाया, ठीक है? टच करा, और जैसे उसने टच करा, वैसे जो उसकी जो एक प्रभाव नहीं होता, हुँ, एक प्रभाव मतलब कि उसके पति में मतलब कि आ गया था उस टाइम पे। अच्छा। आने के बाद में वो फिर अपनी वाइफ़ के साथ वो संभोग क्रिया करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। जब उसने वो स्टार्ट चीज़ें करी, जब उसकी वाइफ़ को होश आया, मतलब कि होता है ना कि क्योंकि हुँ, जब जिन था, अब जिन उसके पति में चल गया, उसे होश आ गया। हुँ, वो फिर उठ पड़ी। लेकिन उसका पति का जो माइंड जो सेट था हुँ, अपनी पत्नी के लिए, हुँ, वो ऐसा हो गया संभोग क्रिया के अंदर, वो देख ही नहीं पा रहा थी उसकी पत्नी जो है, वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। क्योंकि उसके अंदर वो जिन था, हुँ, और जिन की जो पावर होती है, बहुत ऊपर लेवल की पावर होती है। एक इंसान, आम इंसान रिलेशन बनाए हुँ, और एक ऊपरली शक्ति रिलेशन बनाए, तो हुँ, बहुत अंतर होता है इन चीज़ों में। अच्छा। तो ऐसा केस किसी के पास आया हुआ था मेरे यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो बताइए। मैंने बोला कि सॉल्यूशन तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। पहले तो मैंने सोचा हुँ, कि ऐसा केस आया हुआ है कि पत्नी भी ऐसे हो रही है, पति भी ऐसा हो रहा है, ऊपर से ये मुस्लिम शक्ति है, तो ये हिंदू शक्ति होती तो वो हम देखते भी, कुछ रास्ता ढूँढते। तो मैंने जो इनसे दीक्षा ली थी, हुँ, अघोरी मणिकंठन जी, ठीक है, मैंने उनसे बातचीत करी इससे बारे में। मैंने बोला कि अघोरी जी ऐसी-ऐसी बात है, रिलेशन इतना अच्छा है, और ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, कुछ आप रास्ता निकालिए उनका। तो उन्होंने बोला देखो, अगर तो मुस्लिम शक्ति है ना, तो दूर बैठे तो ये चीज़ हो नहीं सकती, पहली चीज़ तो। हुँ, उनको हमारे पास आना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। हमारे पास आने के बाद में, ठीक है, कुछ क्रिया होती है वो उन्हें करनी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है।
तो मैंने उन्हें अपने वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे हमारे अधूरी जी भी थे, मैं भी था, और जिनके पास ये केस आया हुआ था वो भी वहीं पे थे। हुँ। तो वहीं पे जाते उन्होंने पूरी समस्या बताई, पूरी गलतियाँ बताई, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो स्टोरी बता रहा हूँ, हुँ। वो स्टोरी उन्होंने हमें बताई कि ऐसी मेरी गलती हो गई, मैंने बातचीत दोबारा से स्टार्ट करी, जब से बातचीत करनी बंद करी है, जब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और अच्छा। उसकी बॉडी पे निशान भी पड़ने स्टार्ट होते थे, जैसे कि मतलब कि निशान जो होते हैं नेल नाखून पे रहते हैं या कुछ भी अच्छा। रहते हैं, वैसे निशान पड़ना स्टार्ट होते थे। तो हमने मतलब कि बहुत कोशिश करी, 20-25 दिन इसमें लगते थे हमें। तो ये तो अच्छा। जो मुस्लिम जो होते हैं, वो हमने मतलब कि बलिया वगैरह दी उनकी, अच्छा। ठीक है? तो जो जिन होता है वो बहुत मानता है, अच्छा। किसी भी चीज़ का बहुत मानता है, वो तो बलि का बहुत मानता है। तो उस उसमें में हमने बलि दी है, ठीक है? किस चीज़ की बलि दी फिर? बलि हम किसी की भी दे सकते हैं, किसी को कोई भी होना चाहिए। अच्छा, मतलब किसी जानवर की, किसी फल की, किस चीज़ की? जैसे जो 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 जिन जो रहते हैं ना, वो मतलब कि जैसे फल की या तो शिप सब्जी जो पैठा होता है, हुँ। उन चीज़ों की हम मतलब कि बलि नहीं दे सकते। उसको किसी जीव की ही चाहिए। जीवती चाहिए, क्योंकि वो एक जिन है। ठीक है। जिन तो जीवती ही बलि बलि लगती है, ठीक है? ठीक है। तो तई इसमें हमें बलियाँ दी, ठीक है? बलि देने के बाद में 15 से 20 दिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। ओके। और जो जिन था वो फिर हमने कंट्रोल कर लिया। जो अधूरी जो है, हुँ। हमारे जो गुरु हैं, उनके पास वो अभी भी कंट्रोल में है, ठीक है? और उन्होंने अपने ही मतलब की इच्छा से हुँ। उन्हें एक कवच भी बना के दिया, जिस कवच से अगर उनका एक्स बॉयफ्रेंड हुँ। दोबारा से कुछ ऐसी गलत हरकत करता है, करने की कोशिश करता तो है। उन पे असर ना हो। ओके। ठीक है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा बादल जी कि तंत्र एक बिल्कुल ही अलग विचारधारा है, एक बिल्कुल ही अलग प्रणाली है, ठीक है? और तंत्र मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक तामसिक होता है, एक सात्विक होता है, एक तामसिक होता है। तो एक इंसान आज नॉर्मल इंसान जो इस पॉडकास्ट को देख भी रहा है, आप सात्विक में ऐसे कौन से गुरु देखते हो? क्योंकि आप एनर्जीज़ पे बहुत काम करते हो, तंत्र पूरा एक एनर्जी का ही गेम है। जी, 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 जी। तो सात्विक में आप ऐसे कौन से गुरु देखते हो इन जनरल जो आपको लगता है कि यार हाँ, इनमें कुछ बातचीत है, ये मतलब एक आदरणीय इंसान है, गुरु हैं? सात्विक का मतलब ये होता है, जो तामसिक जो तंत्र जो रहता है वो बहुत पावरफुल तंत्र रहता है। हुँ। और सात्विक जो रहता है वो मतलब कि इतना पावरफुल नहीं होता। और सात्विक की ऐसा होता है तो उस गारंटी भी नहीं होती है, हाँ भाई, जैसे जो वशीकरण जो होता है, हुँ। एक तो हम तामसिक रूप से वशीकरण करते हैं, एक वशीकरण हम सात्विक तरीके से करते हैं, ठीक है? अच्छा। तो बल्कि सात्विक तरीके से जो हम वशीकरण जो करते हैं, ठीक है? उसमें एक तो टाइम बहुत लग जाता है, 30 दिन 40 दिन तक भी टाइम लग जाता है, ठीक है? अच्छा। और तामसिक में जो चीज़ें मतलब कि जो चीज़ सात्विक में 20 दिन में हो रही है ना, हुँ। वो तामसिक में 10 दिन में हो जाएगी। और जल्दी हो तामस पाती है। जल्दी हो पाती है और परमानेंट पावरफुल चीज़ें हो जाती है, मतलब उन चीज़ों की ताट नहीं हो पाती इतनी जल्दी से। अच्छा। ये होता है तामसिक तमल। सात्विक तमल ये होता है कि टाइम भी लगता है, हुँ। वो चीज़ें मिले या ना मिले वो भी चीज़ नहीं रहती है। ठीक है। और आज के टाइम पे जो भी चीज़ें हैं ना, वो तामसिक तंत्र बहुत करवा रहा है। जो भी इंसान आज हुँ। तंत्र करवा भी रहे हैं ना, कोई भी हुँ। इंसान सात्विक तरीके से तंत्र करवा ही नहीं रहा है। सब सब तामसिक की तरफ तामसिक जा ही रहे करवा हैं। रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि तामसिक जो तंत्र जो है वो बहुत पावरफुल तंत्र है, ठीक है? और इसका जो असर है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रहता है और परमानेंट रहता है। ओके। एनर्जी लेवल पे ज़्यादा। एनर्जी लेवल पे अब एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है तो वो हुँ। चीज़ परमानेंट और पावरफुल रहती है। अब एनर्जी अगर कम रहती है तो वो चीज़ ना तो परमानेंट रहेगी ना पावरफुल रहेगी। ओके। तो ये वैसा हो गया एक आयुर्वेदिक इलाज जैसे थोड़ा लंबा समय लेता है और अलग तरीके से काम करता है और उसी की तरह आप एक ड्रग्स लो, एक गोली लो, जी, वो जी, जी। तुरंत हिट करती है। वो हिट करती है पूरा एकदम। तो तामसिक वो गोली की तरह है जो तुरंत हिट हिट करता हिट है करती है। आपका। पर इसका नुकसान नहीं होता, तामसिक तंत्र का नुकसान नहीं होता अगर है। आप किसी का बुरा नहीं करना चाह बुरा रहे। ना चाहो तो अच्छा चाह रहे हो तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा और कर्म भी अच्छा माना जाएगा। बुरा कर्म तो किसी का फ़ायदा उठाने के लिए ये चीज़ कर रहे हो, तो वो बुरा गलत है। बुरा कर्म है। आपके इंटेंशन क्या है? आपका भाव क्या है किसी भाव चीज़ के पीछे? जी, 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 जी। ठीक है। तो पॉज़िटिव वे में भी इसको यूज़ करते होंगे लोग? तामसिक तंत्र तो हाँ। बिल्कुल कोई करते हैं। बड़े एग्ज़ाम्पल्स देना मेरे को अगर शॉर्ट में बताओ अंतिम जो कि तामसिक तंत्र का जो इस्तेमाल होता है, बॉलीवुड में भी तंत्र बहुत चलता है। बॉलीवुड में चल रहा है। बो बॉलीवुड पूरा तंत्र से तो बना हुआ है। अच्छा। मतलब तो कुछ ऐसे मेरे पास केसेस तो नहीं आते हैं, बट जो हमारे यहाँ पे मणिकर्णिका जो घाट में वहाँ पे अघोरी रहते हैं, ठीक है? हाँ। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, ठीक है?
तो हम वैसे पूछताछ तो करते हैं भाई ये क्यों आए हैं। तो इसी तरह मतलब तो ये एक्ट्रेस होती है जो बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। हाँ। अचानक से उसे काम मिलना बंद हो जाए, जो हिट होती है वो फ्लॉप हो जाए, जो फ्लॉप होती है वो हिट हो जाए, वो तंत्र का हिस्सा ही है। तो इसमें तो इंसान की मेहनत, ऑडियंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें काम करती होंगी। नहीं नहीं, ऑडियंस तो काम करती है, हुँ, पर एक इंसान का इतना बड़ा नाम है, ठीक है। ठीक है। जिस इंसान के पास काम की कमी नहीं है, हुँ, वो इतना बिजी है कि उसे मतलब कि अपने लिए मूवी टाइम पे नहीं। मूवी हैं उसके पास दुनिया मूवी है, भर की। ठीक है। अचानक से एक मतलब कि 6 महीने में एक मूवी ना आए, अच्छा। पूरी तरह से काम उसका बंद जाए। एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड में, जिनकी जो जो होती नहीं जो उनकी तो ये फ्रेंड थी, हुँ, और एक फ़िल्म की बात चल रही थी, जो उसे मिली हुई थी पहले से। पर वो फ़िल्म उसे चाहिए थी, अच्छा। उसकी फ्रेंड तो। और वो अपने मुँह से अपनी फ्रेंड तो बोल नहीं पा रही थी, यार तू ये फ़िल्म छोड़ दे या मुझे दे दे या मुझे चांस दे। हुँ, वो अपनी फ्रेंड तो नहीं बोल पा रही थी। तो इसने ऐसे तो मतलब कि किसी अधूरी से बात करी हुई थी हमारे यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे। हुँ, तो मतलब कि उन्होंने ऐसा करा कि जो उसकी जो फ्रेंड थी, हुँ, जो एक होती नहीं जो वैन होती है जहाँ पे वो मतलब कि जैसे कपड़े वगैरह पहनते हैं, सजावट जो होते हुँ। हैं। वैनिटी वैन जो होती है हाँ, उनकी। वही जो वैन होती है। तो उसने ऐसा करा कि उसने बोला कि ये ऐसे तो मुझे फ़िल्म दे ही दी नहीं, हुँ, और मैं ऐसे बोल भी नहीं सकती। तो जो उसकी जो मतलब कि होती है ना जो बाल-बूल हम ऐसे कॉम्ब करते समय कंघी में आ जाते हैं शादी कुछ में आए, बाल। तो उसने कुछ ऐसा था, कुछ उससे बाल ले लिए, ठीक है। तो उसकी जो पैरों की जो मिट्टी है वो ले ली, तो उसके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो ले लिए। वो लेने के बाद में वो सीधा हमारे यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे आई। उसने ऐसा तंत्र चला दिया, ऐसा उसका मतलब कि पूरी तरह से उसने चारों दिशाएँ बाँध डाली हुँ। कि आज उसके पास कुछ भी काम नहीं है बॉलीवुड में। ये ऑफ कैमरा आप मेरे को नाम भी बताना किस पे किया था। अब मैं ना इसमें एक एक सवाल और पूछना चाहूँगा, बात निकल गई तो अंतिम 2 मिनट में, कि यार ये जो एक तांत्रिक है जिसने इतनी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, उसको ये करते समय बुरा नहीं लगा कि यार मैं कुछ नेगेटिव कर रहा हूँ, ये किस तरीके का तांत्रिक हुआ? देखो मतलब मैंने कैसा वही उपासक देखो हुआ मैंने वो? वही तो बताया ना कि कुछ तांत्रिक ऐसे बैठे हैं कि जो मतलब कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारे पास फ़ोन आते हैं हुँ। कि रुचि हमारा दुश्मन है, आप मारण क्रिया कर दो। तो ऐसे थोड़ी ना मारण क्रिया कर मारने वाली ना कि मौत हो जाए मौत जिसमें? हो जाए, मुठ सर्री जिसे हम बोलते हैं। हमारे पास फ़ोन आते हैं तो रुचि मारण क्रिया कर दो, हम ना बोल देते हैं। हम सीधा बोल देते हैं हमारे पास नहीं करना ये चीज़। आती है, ये नहीं बोलते हमें नहीं आती करनी, हुँ, आती है। हमने खुद हमारे गुरु से दीक्षा भी ली है इन चीज़ों की, हुँ। पर हम करते नहीं हैं। हाँ, ये है कि जिसके ऊपर मारण क्रिया होती है, उसकी दिशा हम चेंज कर सकते हैं। दिशा चेंज होके क्या होता है? दिशा चेंज ये होता है कि जिसके नाम की मान लो मेरे ऊपर किसी ने मारण क्रिया कर दी। जी, 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 अब जी। मेरे में लक्षण दिखेंगे, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ हुँ। और पता चल गया कि भाई मारण हुआ है और अब ये मरेगा कुछ दिनों में। मतलब कि उसके लिए मतलब जो उसकी जो दिशा जो होती है, जो मारण जो क्रिया थी, जो मुठ जो होती है, ठीक है? हुँ, उसकी जो दिशा होती है, वो हमें चेंज करनी पड़ती है। जो मुठ करनी जो होती है, उसकी जो दिशा होती है, हुँ, वो हमें चेंज करनी पड़ती है। वो चेंज करने के लिए जहाँ इसको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। ये मतलब कि 4 से 5 दिन जंगलों में पूजा होती है, 4 से 5 दिन शमशान में पूजा होती है, 4 से 5 दिन जो ऊँचे जो पर्वत जो होते हैं, हुँ। ठीक है? वहाँ पे पूजा होती है। 15 दिन का प्रोसेस होता है मारण क्रिया की दिशा को चेंज करना। ओके। और ये मतलब कि जो 15 दिन जो पूजा चलती है ना, वो मतलब कि आपको एक यंत्र में बिठा दिया, जैसे आज वहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। हुँ, आपके वहाँ पे एक मैं यंत्र बनाऊँगा, मेरे यहाँ पे यंत्र बनाऊँगा। अच्छा। सामने एक हवन कुंड जल रहा है, इस इधर उतारे का सामान है। ये सब कुछ देखने थे। हुँ, आप यंत्र में हो, कुछ नहीं हो पाएगा, बाल भी टेढ़ा नहीं होता, ठीक है? जैसे-जैसे हम हवन करेंगे, वो जो जो चीज़ें जो हैं, जो हमने उतारा जो जो घड़े में रखा हुआ है, जी। वो सिद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 दिन बाद में वो 30% हो जाएगा, फिर 5 दिन पूजा चलेगी, वो 60-70% तक 7% पर चल जाएगा। लास्ट करते-करते वो पूरा 100% सिद्ध हो जाएगा। हुँ, सिद्ध करने के बाद में जो मारण जो क्रिया जिस पे होती है ना, वो एक मुठ करनी होती है, और मुठ जो तैयार होती है, वो एक मतलब कि तुंड में तैयार होती है, ठीक है? हुँ, छोटा-सा धड़े में। और जो हम जो उतारा जो तैयार करेंगे, वो भी हमें धड़े के अंदर ही उतारा करेंगे, ठीक है? ठीक है। मतलब आप भी इस यंत्र में बैठो, मतलब आपकी जो परछाई है ना, वो उसमें चली गई है। ठीक है, समझे आप? आपकी परछाई उसके अंदर चली गई है, चली गई। और उसकी दिशा चेंज करने के लिए कुछ जैसे फल हुआ हुँ, या कोई पेठा हुआ, बड़ा-सा हम उसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है। रखने के बाद में जब वो मारने के लिए आपकी तरफ आए, मतलब आपने जो 15 दिन जो चीज़ें इसमें डाली है, आपने अपने मन से सिद्ध करी हुई चीज़ें डाली है, हुँ,
तो वो चीज़ें उसके ऊपर प्रभाव डालती है। आपकी जगह वो उस कुंड पे, वो जो हाँ, मटकी हाँ, रखी है, उस पे उस पे प्रभाव डालती है। कभी आपने देखा होगा ना जैसे ना मटका जो होता है वो फट जाता है। वो मैं दिशा जो यही पूछने वाला था अब कि अब वो मुझ पे असर नहीं कर रही, तो उस पे क्या असर होगा मटके पे? उस पे असर ये होगा ये पूरी तरह से उसे जो आपके नाम की जो चीज़ें हैं, जैसे वो उसके ऊपर असर डाली वो पूरा मटका फट जाएगा। मतलब कि जो चीज़ें आप पे असर होने वाली थी ना, हुँ, मतलब आप पे असर होते मतलब आपके दिमाग की नसें ब्लॉक हो जानी। जैसे आपने हुँ, सुना होगा कि कोई इंसान रात में सोता ज़रूर है, लेकिन हुँ, सुबह उठता नहीं है। हुँ, तो मतलब इतना ज़्यादा फिट इंसान होता है, हुँ, फिट इंसान होता है जो पूरे जिम में वर्कआउट करता है, पूरे हुँ। जिम में अपनी मेहनत डालता है। वो इंसान मतलब कि रात में सोता अच्छा है, पर सुबह किसी ना किसी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, कोई वजह होनी चाहिए, उस वजह से वो मर जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि वो उन चीज़ों में मारने तरी है, पर मारने तरी ऐसे ही होती कुछ हैं। केसेज़ में मारण क्रिया भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं नहीं है कि हार्ट अटैक आ रहे हैं, दुनिया भर के आ रहे हैं, बट कुछ ना दुनिया कुछ ये भी चीज़ें होता है। अगर किसी इंसान को पहले से पता चल जाए हाँ भाई मेरी बॉडी में लक्षण हो रहे हैं या मुझे हुँ, किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। हुँ, जब इस चीज़ का अगर पता चल जाए मारने नज़रिया मेरे पे हो रही है या मुझे इसका सॉल्यूशन ढूँढना है। हुँ, तब पर ये है कि सही टाइम पे अगर उसे पता चल जाए ना हुँ। तो अच्छा है। अगर ऐन टाइम पे किसी को पता चले कि मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन करवाना है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। दिशा चेंज करने के लिए 15 से 17 दिन का समय चाहिए तांत्रिक के पास। हाँ, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में वो चीज़ हो जाएगी। वो नहीं होती। ठीक है, तो अगर कोई भी ये हवाबाजी वाली, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तुरंत कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा, वो ये चीज़ बेवकूफ़ बनाने वाले वो काम हैं। बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अच्छा, 2 छोटी-छोटी चीज़ें मेरे को आपसे एक बार पूछनी है, फिर पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं जी, जी। कि आपके हिसाब से या फिर तंत्र में रियली सबसे बड़ी शक्ति कौन-सी होती है? जो तंत्र में जो सबसे बड़ी जो जो शक्ति होती है वो होती है 10 महाविद्या की शक्तियाँ। 10 महाविद्याओं की, ठीक है, उससे बड़ी तो शक्ति नहीं है, शिव शक्ति सबसे बड़ी है। ठीक है। और हुँ, शमशान ताले की शक्ति बहुत बड़ी मानी जाती है तंत्र में। ठीक जो है, शमशान ताले की साधना करता है, जो शिव शक्ति की साधना करता है, ठीक ये है। शक्तियाँ मतलब कि अपने लेवल पे बहुत ही ऊपर लेवल है इन शक्तियों का। ओके, और हर कोई इन्हें मतलब कि सिद्ध भी नहीं कर सकता। सिद्ध भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें सिद्ध करने से पहले उनको पहले से बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त करनी पड़ती है। और जब तक वो उन सिद्धियों तक वो पहुँचता है, जब उसकी जो उम्र होती है वो 75-80 साल की हो जाती है। इतना टाइम चला जाता है इन चीज़ों में। उतनी शरीर में भी शक्ति नहीं बचती हाँ होगी। जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप पर्सनली कहाँ जाना चाहते हो? जैसे आप यंग एज में आपने ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया, तो आप भी धीरे-धीरे करके अपनी सिद्धियाँ बढ़ा रहे होगे। जी, जी, जी। हम वही तो है ना मतलब कि जैसे 1 साल में हम 2 से 3 सिद्धियाँ कर पाते हैं। ठीक है। हाँ जी, वैसे-वैसे करते हम, जितना हमारे से हो पाएगा। हम तो यही चाहेंगे हम महाकाल की सिद्धि तक जीवित रहे और उनका आशीर्वाद भी आज के टाइम पे है हमारे पास, ठीक है। और उन्होंने चाहा तो हमें सफलता ही मिलनी है। जैसे अभी तक मिली है, हमारे गुरु का हमारे ऊपर हाथ है। जी। जो भी हम सिद्धि करते हैं, हुँ, गुरु की देख-रेख में करती है। आजकल कोई आम इंसान ये सोचे भाई मैं भैरव की सिद्धि कर लेता हूँ या धर्म पिशाच की सिद्धि कर लेता हूँ, इन चीज़ों में ना पड़ो। अगर कोई अच्छा गुरु है, तभी ये साधना हो सकती है, तभी सिद्धि हो सकती है, बिना अनदेखी करे सिद्धियाँ नहीं होती है। बिल्कुल, और अच्छा गुरु आपको इन दिशाओं में कभी जाने भी नहीं देगा। जाने भी नहीं देता। आप सबसे ऐसे किस इंसान से मिले हो जिसकी सिद्धियाँ, नो डाउट देखो आपके जो गुरु हैं वो आपके लिए परम पूजनीय होंगे। मैं कंपैरिज़न नहीं करना चाह रहा, लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि पे किसी इंसान को आपने देखा हो, तो मतलब कहाँ देखा है कि यार एक ऐसे तांत्रिक मिले थे जैसे या एक मणिकर्णी का जो घाट है, ठीक है, वहाँ पे मतलब कि बहुत अघोरी हज़ारों आते हैं, लाखों तांत्रिक आते-जाते आते रहते हैं, हैं वहाँ ठीक तो। है। वहाँ पे शव साधना होती है, शव लाया जाता है, शव के ऊपर बैठकर साधना करी जाती है, ठीक है। जी। बहुत सारी साधना वहाँ पे हर कोई अपने रूप में एक पावरफुल इंसान ही है। बट कोई एक जो आपको ऐसा दिखा हो कि यार इसकी सिद्धियाँ, मैं इसको पता है कैसे समझ रहा हूँ? मैं ऐसे समझ रहा हूँ जैसे एक बच्चे ने स्कूल किया हुआ है, जी, जी, जी। एक ने कॉलेज की डिग्री ली हुई है, एक ने पोस्ट ग्रेजुएशन ली हुई है, एक पीएचडी है, एक पीएचडी में भी स्पेशलिस्ट है। जैसे हमारे जो जो हमारे जो गुरु हैं, जिनसे हमने दीक्षा लिया, उन्होंने हमें बताया था, जी, तो ये उनके जो गुरु थे, जी। ठीक है, उन्होंने मतलब कि शमशान काली की साधना कर ली थी। शमशान काली की, हाँ जी, शिव शक्ति। पहले शमशान काली फिर शिव शक्ति। अच्छा। बोले उनके जो गुरु थे ना, हुँ। उन्होंने मतलब इन चीज़ों की साधना करी हुई थी, जो कि इम्पॉसिबल होता है। उनकी शिव शक्ति की साधना करने के लिए कम से कम इंसान को 125 साल तक जीवित रहना पड़ता है और उस टाइम पे वो 130-35 साल के थे। तो शमशान काली तक की उन्होंने पूजा साध्या हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उससे फिर क्या फ़र्क पड़ा उनके जीवन में, अगर कुछ बहुत चमक फ़र्क पड़ता है मतलब कि जो इंसान शमशान ताली की साधना कर ले उसे क्या डर है। पूरे शमशान ताली ते
बहुत बड़ी शक्ति है ये, बहुत बड़ी शक्ति है, इसका कुछ भी तोड़ नहीं है। मतलब ये ऐसी शक्ति थी जो मारने जो जिसके पास ये साधना हो ना, जो मारने त्रिया हो, वो 2 दिन में हटा दे। जिस चीज़ में 40 दिन लग रहे हैं, 15-20 दिन लग रहे हैं, वो 2 दिन में हटा सकता 2 है। दिन में हटा सकता। शमशान ताली की साधना तरी हुई है। उनकी मुठ करनी क्या होती है? मारने त्रिया शमशान से तो चलती है, जी। शमशान से चलती है। अब शमशान की जो शक्ति है, जो शक्ति है अगर इसकी हमने साधना करी हुई है, तो शमशान से जुड़ कोई भी चीज़ है वो तो एक तुल्य भरता असर है वो तो, अच्छा। उस इंसान के लिए, वो बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा बादल जी आपके साथ, है ना? बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो रह भी गए हैं, लेकिन चर्चा ऑलरेडी बहुत लंबी चल चुकी है, मैं घड़ी की तरफ देख रहा था। बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। कोई भी आपका एक अंतिम मैसेज हो जो आप ऑडियंस को देना चाहो? जी सर, बहुत ही मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको भी जो आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, ठीक है? और मुझे भी अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के लिए, आप मुझे भी अच्छा लगा भई मैंने कुछ आपको बताया है, आपकी ऑडियंस को बताया है और मैं आपकी ऑडियंस को भी यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब कि अगर आपके मन में तंत्र तो रिलेटेड कोई बातचीत है, कोई आप तंत्र को गलत समझते हो, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो भई ये चीज़ है क्या? तो पहले आप कोई अच्छा इंसान ढूँढिए। हुँ। ठीक है, क्योंकि जनता मतलब कि आजकल गलत रास्तों पे बहुत जा रही है। जो मेरे पास फ़ोन आते हैं, ठीक है, मैसेजेस आते हैं और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो हमारे से जेलसी भी फ़ील करते हैं। तो मैं आपकी जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा अगर आपको कोई समस्या हो, अपने घर में हो, अपने रिलेशनशिप में हो या कोई भी आपको समस्या हो, अगर आपको वो आप उस समस्या से ये आपके मन में चल रहा है भई ये चीज़ नेचुरली नहीं हो रही है, ज़बरदस्ती हमारे साथ हो रही है, तो अब आओ तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। अदर मतलब कि हमारा मतलब कि कोई दूसरा इंसान हमारा नाम बताकर अगर आपसे बातचीत भी कर रहा है, तो आप पहले उनसे वीडियो कॉल करिए और वो कहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, उनका वो जगह वो देखिए, स्थायी एड्रेस उनका पता होना वो चाहिए। स्थायी एड्रेस देखिए, उसके बाद में आप विश्वास करिए, अन्यथा आप विश्वास ना करिए। अगर आप हमारे से भी बात कर रहे हो, तो पहले आप हमारे से वीडियो कॉल करिए, ठीक है? जब आपके मन में संतुष्टि हो जाए, तो भई ये वही इंसान है, उसके बाद में आप हमारे से काम करवा सकते हो। किसी भी फ्रॉड में मत फँसो। किसी भी फ्रॉड में ना फँसो और कोई इंसान ऐसे भी जो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट डाल देते हैं, भाई इन्होंने हमारे से इतने हज़ार रुपए ले लिए, 5,000 ले लिए, 2,500 ले लिए, ऐसे कमेंट हमारी वीडियो में भी आते हैं। हुँ। लेकिन वो इंसान ऐसे होते हैं, वो जो दूसरे जो इंसान जो रहते हैं ना, वो ऐसे गलत कमेंट डाल देते हैं। उनकी तो ये काम हमारे पास फेक ऐसे रिव्यूज़ चलते हैं फेक रिव्यू डलते हैं, मार्केट कई फ़ोन हमारे पास ऐसे आते हैं, भई गुरुजी हमारी ये प्रॉब्लम है, हाँ, ये इसको हमारे वश में कर दो। हाँ। अगर आपने नहीं करते दिया, हम ऐसे कमेंट डाल लेंगे, आपने हमारे से पैसे ले लिए, वो कर दिए। हम क्या बोले? हम यही बोलते कर हैं, लो चलो आप भाई, डाल लो, तुम्हारे कर्म वो है। तुम्हारी धर्म है, हमारा धर्म है, हम कर रहे हैं, आप अपना धर्म कर लो, तो वो बिल्कुल, चीज़ है। तुम्हारे कमेंट से मेरा जीवन तो बदलेगा बदलेगा नहीं, नहीं। क्योंकि पूरी ऑडियंस मुझे जानती है भाई मेरा क्या नाम है, क्या मैं काम करता हूँ, तो सभी तो प्रूफ़ है हमारा। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद बादल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। जय जय श्री श्री महाकाल, महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।